नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम वैभव और मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की हेलो। कृपा से। हेलो हेलो फ्रेंड्स। ईश्वर की कृपा से दोस्तों दारू के पहले गुट से दूर हूँ और अच्छा महसूस करता हूँ, प्रोटेक्टेड महसूस कर पा रहा हूँ। अच्छा लग रहा है दोस्तों आज के दिन। आह, कल जो हमारी बातें हो रही थी यानी शेयरिंग, एक्चुअली कल ही डिसाइड हुआ था कि 1 to 12, लेकिन नहीं कर पाया। आई डोंट नो, 1.5 घंटे में नहीं हो पाया वो दोस्तों, क्योंकि सब्जेक्ट बड़ा है ना। ऐसा नहीं है कि तो क्या लिखा है ये सबको पता है उसमें, लेकिन अनुभव भी जोड़ना जरूरी है ऐसा मुझे लगता है तभी, क्योंकि दिस इज द प्रोग्राम ऑफ एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ एंड होप। मेरा एक्सपीरियंस क्या है, क्या लगा था मुझे, क्या करा था मैंने कैसे ये स्टेप्स के ऊपर काम कर रहा था या कर रहा हूँ। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। मेरा सब्जेक्ट होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। तो डायरेक्टली 6 to 12 जाने से पहले या डायरेक्टली छठी जो स्टेप है उस पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में या 1 to 5 के बारे में थोड़ी सी बातें करना चाहूंगा, या तभी वो आगे जाके लिंक वो लगेगी दोस्तों। कि जो मेरा अल्कोहलिज्म है या जो मेरा मद्यपाश है, उसमें एक बात तो क्लियर थी कि यार मैं दारू छोड़ने की कोशिश कर रहा था, दारू मेरे से छूट नहीं रही थी। मैं दारू कंट्रोल में पीने की कोशिश कर रहा था, वो भी मेरे से हो नहीं रहा था। तो मैं एक ऐसे अलग ही सिचुएशन में फंसा हुआ था। ना छोड़ पा रहा हूँ, ना मैं कंट्रोल में पी पा रहा हूँ। यार ये दैट्स व्हाई आई एम एन अल्कोहलिक ना। इसी के वजह से तो मैं एक बेवड़ा हूँ, ये दारूडा हूँ। और वो जो आइडेंटिफिकेशन है मेरा, वो आना बहुत जरूरी है फर्स्ट स्टेप में। अगर वो मेरे को प्रॉब्लम ही मेरा नहीं समझ में आ रहा है तो आगे जाना मुश्किल है, क्योंकि सोल्यूशन तो बाद में आएगा, पहले आएगा प्रॉब्लम। तो मुझे प्रॉब्लम अगर आइडेंटिफाई हो रहा है, मैं मानता हूं कि मैं एक शराबी हूं, तभी जाके मैं 12 स्टेप की तरफ आके खोल के देखेगा, अन्यथा मैं इसकी तरफ देख नहीं पाऊंगा। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज अ मेन पार्ट। और वो वही बोलता है कि एक्सेप्टिंग, यानी व्हेन वी कंसीव टू इनर मोस्ट सेल्फ दैट वी आर एन अल्कोहलिक, हम एक शराबी है, वही तो रिकवरी की शुरुआत है। अभी रिकवरी की शुरुआत दारू रोकने के बाद होती है ना। दारू जब थम जाती है उसके बाद रिकवरी की शुरुआत होती है। मेरे जैसे बंदे को लगता है कि भाई दारू रुक गई, मेरी रिकवरी में आ गया, मेरी रिकवरी हो गई। ऐसी बात नहीं थी मेरे मामले में, मेरे मामले में तो नहीं थी। यानी दारू रुकना ये तो बस रिकवरी की एक शुरुआत थी। आगे रिकवरी है भैया, अभी आगे और बहुत जाना है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो बस दारू रुकी है। लेकिन वो दारू क्यों पी रहा हूँ, मुझे क्यों पीने लग रही है, अगर वो फिर मेरे जिंदगी में फिर से नहीं आनी चाहिए तो मुझे क्या करना है। ये जो रिकवरी का प्रोग्राम है वो आगे है। तो दारू रुकने के बाद रिकवरी का प्रोग्राम एक्चुअल में मेरे लिए स्टार्ट हुआ था। एंड बिग बुक में भी वो एक जगह बोलता है यार कि यानी बस दारू रुक गई और सब कुछ हो गया। ऐसे बंदे वो एक नॉन सिंग है ना, सिली करके वो बोलता है कि ये सिली, ये वर्ड नहीं यूज किया उसने, लेकिन अनथिंकिंग बोलता है कि ऐसे लोग हम अनथिंकिंग समझते हैं कि ये ऐसे नहीं होता है। क्योंकि जब मैं मानता हूं कि दारू के सामने मैं बेबस हूं या मैं एक शराबी हूं, आई एम पावरलेस ओवर एन अल्कोहल, एंड माय लाइफ हैड बिकम अनमैनेजेबल, दैट अनमैनेजेबिलिटी ऑफ लाइफ, जो मेरे भावनात्मक उलट पुलट होती थी, जो मेरे इमोशनल रॉक बॉटम मैंने देखे, या इमोशनल चीजों से मैं गुजर रहा था, और उसमें से बाहर निकलने के लिए मुझे दारू लगती थी। तो मेरा एक्चुअल बीमारी दारू पीना कभी नहीं था। मेरा एक्चुअल बीमारी है, मेरा ये इमोशनल है। ये इमोशनल जो ठहराव है वो मेरे में नहीं है। मैं एक्सट्रीम पे जाने वाला बंदा है। मैं एक तो इधर रहता है, नहीं तो उधर जाता है। मैं डिस्टर्ब होता है, और वो डिस्टर्बेंस से निकलने के लिए मुझे दारू लग रहा है। तो यस, माय मेन प्रॉब्लम इज माय अनमैनेजेबिलिटी ऑफ लाइफ। मेरी लाइफ अनमैनेजेबल है, उसी को मैनेज करने के लिए मानसिक तौर पर मुझे दारू की जरूरत पड़ती है। तो ये हिसाब से मैंने मेरे 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 फर्स्ट स्टेप से देखा था। देन वो आता है सेकंड स्टेप पे कि पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ कुड रिस्टोर मी टू द सैनिटी एंड केम टू बिलीव बोलता है। वी केम टू बिलीव द पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ कुड रिस्टोर मी टू सैनिटी। तो जैसे जैसे मेरे अनुभव बढ़ते जाते हैं ना, वो मेरा जो सेकंड स्टेप पे का जो भगवान जो मैं मान रहा हूँ, द पावर ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग जो मान रहा हूँ, उसके ऊपर धीरे 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 विश्वास मेरा बढ़ते जाता है। और वो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ। अभी मुझे सोब्राइटी में 4 साल से थोड़े से दिन ज्यादा हो गए। 6 अगस्त को मुझे 4 साल पूरे हो गए दोस्तों। तो उसमें से आगे अभी 4 महीना मेरे और हो गए। तो ये इन सब सोब्राइटी के में मेरे जो अनुभव है, उसमें से डेफिनेटली आई नाउ मुझे एक चीज पता हो गई है कि कुछ तो एक पावर है वो मेरे लिए काम कर रही है। कुछ तो एक पावर है जिसने मुझे दारू से दूर रखा है। आई डोंट नो हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल। मुझे नहीं पता है भैया कि दारू से दूर कैसे रहना है। अगर मुझे पता होता दारू से दूर कैसे रहना है, हाउ टू अवॉइड दैट फर्स्ट ड्रिंक ऑफ अल्कोहल, तो मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में आने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे वो पता नहीं है। आई डोंट नो हाउ टू डू इट। मैं बस स्टेप्स कर रहा हूँ और दारू से दूर रह रहा हूँ, और कुछ नहीं हो रहा है मेरे साथ। मैंने स्टेप्स
के जरिया जो मेरी मानसिक स्थिति आज ठीक रह रही है, उसी के वजह से मुझे पता है कि मैं दारू से दूर रह रहा हूँ। तो वो जो मुझे वो दारू को रिप्लेस करने वाली कोई शक्ति चाहिए ना, द पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ बोलता है, क्योंकि दारू एक मध्य शक्ति है, उस मध्य शक्ति को रिप्लेस करने वाला कुछ तो मेरे पास अगर होना चाहिए, तभी जाके मेरे जैसा एबनॉर्मल इंसान, क्योंकि मैं एबनॉर्मल पर्सनैलिटी है, मैं तो एक दारू के साथ रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जमा नहीं, दारू तो मेरी जिंदगी से निकल गई, लेकिन मैं इस एबनॉर्मल पर्सनैलिटी का करूं क्या? ये एबनॉर्मल पर्सनैलिटी ज्यादा दिन ऐसे रहने वाला नहीं है, वो फिर से जाके दारू उठाने वाला है, अगर उसको दारू से भी अच्छी कुछ चीज नहीं मिली तो। राइट सब्स्टिट्यूट, राइट सब्स्टिट्यूट के बारे में बात करता है, और वो फिर मेरा सोल्यूशन मेरे सामने रखता है, तो भाई गॉड ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, भगवान, ये भगवान के पास तेरे को जाना पड़ेगा, ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर अगर तेरे को मिला तो शायद पॉसिबिलिटी है कि तू तेरा दारू से दूर रह पाएगा। कंप्लीट साइकिक चेंज बोलता है ना मेरा सोल्यूशन, साइकिक चेंज होना चाहिए मेरे में, तभी जाके, क्योंकि ओल्ड आइडियाज मेरे को काम नहीं करेगी दोस्तों, क्योंकि मैंने ए में आने के बाद भी, सोबर होने के बाद भी मेरी ओल्ड आइडियाज बीच बीच में आती थी और अभी भी आती है, लेकिन वो काम नहीं करती मेरे लिए ना, उसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ यार। तो वो ओल्ड आइडियाज मेरे काम नहीं आएगी, तो वो ओल्ड इमोशंस, ओल्ड आइडियाज, ओल्ड फीलिंग्स, ये जो सेट है वो कंप्लीटली रिप्लेस्ड होना चाहिए, नए आइडियाज, नए इमोशंस, नए फीलिंग्स, तभी जाके मेरे जैसा बंदा ठीक से रह पाता है। नहीं तो मेरा सेल्फ विल रन राइट चालू ही रहता है, जो थर्ड स्टेप में वो बोलता है कि अभी जो कुछ तू भगवान मान रहा है, उस भगवान को वो टर्न द विल बोलता है ना, टर्न कर, क्या करना है अभी तेरे को, अलाइन करना है भगवान की इच्छा के साथ, तेरे को अलाइन करना है। नहीं तो मुझे अब तक लगता था कि मैनेजर मैं है, बाकी सब नौकर है मेरे, इधर आने के बाद पता चला यार मैनेजर तो मैं था ही नहीं कभी, मैनेजर तो कभी ऊपर बैठा है, जो कुछ कोई गॉड है वो है, सब दुनिया वो उसके हिसाब से चलाता है, मुझे बस उसके हिसाब से चलना है, वही मेरे से नहीं होता था, मैं हमेशा उसके अपोजिट रहने की कोशिश करता था, इसीलिए वो संघर्ष की परिस्थिति हमेशा मेरी जिंदगी में आती थी, मैं कभी खुश नहीं था जिंदगी से, हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ चाव 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 चलते रहता था, थक गया था मैं मेरा दिमाग हमेशा हैंग परिस्थिति में रहता था। मैं अभी सोचता हूँ यार, पिछले दिन जब मैं याद करता हूँ ना, मेरे सालों रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार, मैं कौन से मानसिक गंदे परिस्थिति में था, एंड अभी मैं इसको मैं बोलता हूँ कि ये चमत्कार है भैया मेरे लिए, क्योंकि उस मानसिक परिस्थिति से निकलने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया था, साइकियाट्रिस्ट से लेके साइकोथेरेपिस्ट से लेके है ना, अच्छी बुक पढ़ो, भगवान के मंत्र पठन करो, ये करो वो करो, घर में तो वो सब कुछ चालू ही था, लेकिन वो मेरी गंदी मानसिकता से मैं कभी निकल नहीं पाया। ए में आने के बाद, स्टेप्स करने के बाद या स्टेप्स में होने के बाद मेरी वो गंदी मानसिकता से धीरे धीरे निकलने लगा, एंड दैट आई फील दैट इज द मिरेकल फॉर मी यार। आज जो एक दिमाग क्लियर है, आज दिमाग जो शांत है, आज दिमाग में चाव चाव नहीं है मेरे, वो मेरे लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे जैसे बंदे के लिए, इसीलिए मेरे जैसा बंदा दारू से दूर है और एक अच्छी जिंदगी जी पा रहा है, वो मेरे लिए चमत्कार है, वो मेरे लिए मेरा भगवान करता है। तो वो बोलता है कि टर्न कल विल एंड लाइफ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरी जो ये इंस्टिंक्ट्स है, ये जो मेरे सेक्स हो गया, सर्वाइवल हो गया, सोशल हो गया, ये भटके हुए है ना, सेक्स कुछ भी मांग रहा है, यानी नैतिक अनैतिक कुछ मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। सब लोग करते हैं यार, मैं भी करता हूँ, लेकिन लोगों का मेरे में फर्क है, उनका सेक्स होता है, मेरा लस्ट होता है, मेरी वासना होती है, मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मुझे कुछ नहीं पता, अरे घर में बीवी है तो क्या हुआ, सब लोग करते हैं, मैं भी बाहर जाके करेगा, क्या फर्क पड़ता है। ये मैं ऐसी उल्टे थिंकिंग का बंदा है, और हर जगह है, ऐसी नहीं है कि सेक्स के बारे में, सर्वाइवल, सोशल, ये जो इंस्टिंक्ट्स है, बेसिक इंस्टिंक्ट्स के बारे में वो बात करता है, वो मेरे बेसिक इंस्टिंक्ट्स ये भटके हुए हैं यार, मिसडायरेक्टेड इंस्टिंक्चुअल थिंकिंग, ये मेरे थिंकिंग में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जो कुछ कहां से हो रहा है, ये मेरे विचार करने की जो क्षमता है, विचार करने का जो तरीका है ना, वही गलत है, और अगर मेरे विचार गलत है तो उससे निकलने वाले एक्शन डेफिनेटली गलत ही होंगी, वो सही नहीं होंगी। गलत विचारों से गलत एक्शंस और गलत एक्शन से गलत जिंदगी, यही मेरी जिंदगी का ग्राफ रहा है आज तक, यही मेरी जिंदगी का ग्राफ रहा है दोस्तों। ये मुझे यहां आके पता चला कि मैं गलत कहां जा रहा था, क्या एक्चुअली चेंज करना होगा या क्या चेंज होना चाहिए मुझ में। रिकवरी डिमांड्स चेंज, चेंज किसमें, मेरी माँ बदलनी चाहिए, बीवी बदलनी चाहिए, मेरे दोस्त बदलने चाहिए, मेरे आजू बाजू की परिस्थिति बदलनी चाहिए। नो, परिस्थिति कैसे बदलेगी, लोग कैसे बदलेंगे, नहीं वो नहीं बदलने वाले। जो रिकवरी डिमांड्स चेंज, दैट चेंज शुड बी इन मी ना, वो मेरे में चेंज होना चाहिए, मेरे दृष्टिकोण में अगर चेंज आया तब वही बंदों के साथ, वही लोगों के साथ मैं आराम से रह पाता हूँ। नहीं तो मेरे को लगता है कि ये रावण मेरी जिंदगी में, इसलिए मेरी जिंदगी का बुरा हो रहा है। आज उन्हीं रावणों के तरफ, सो कॉल्ड रावण जो मुझे लगते थे, उन्हीं लोगों के साथ रहता हूँ ना मैं अभी, अच्छी खासी जिंदगी कट रही है, कोई लफड़े नहीं, कोई झगड़े नहीं। परिस्थिति आती है कभी कभी संघर्ष की, ना ऐसे नहीं है, लेकिन वो समझ में आता है कि मैं किधर गलत जा रहा है, मैं चुप रहता है, मैं बाजू में हट जाता है, मेरा काम ही नहीं है वो।
एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस इज द वो बोलता है ना कि एक्सेप्टेंस इज द आंसर टू ऑल माय क्वेश्चंस टुडे। यार ऑल माय जो कुछ मेरे सामने आ रहा है वो अगर परिस्थिति मेरे से और एक्सेप्ट होनी चाहिए, अपने आप आना चाहिए वो एक्सेप्टेंस। मैं झूठ मूठ का एक्सेप्टेंस नहीं दिखा सकता कोई सी भी परिस्थिति में। एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट 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 नहीं होता है। एक्सेप्ट 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 करते करते कब फूट जाता है मेरे को नहीं समझ में आता है। तो वो एक्सेप्टेंस वगैरह ना वो अंदर से आना चाहिए, वो अपने आप आना चाहिए, तभी जाके मजा आता है उसका। अन्यथा मैं उसका नाटक नहीं कर सकता कि मैं चीजें एक्सेप्ट करके आगे जा रहा हूँ, यानी अंदर से जल रहा हूँ और मुंह में दिखा रहा हूँ मेरे को सब एक्सेप्ट है, सब अच्छा अच्छा है। नहीं होता है वो। झूठ मूठ में कर में देखा मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में, लेकिन वो मेरे को काम में नहीं आया। वो झूठ मूठ का जिंदगी भी मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में जिया हूँ, लेकिन उससे भी फिर भी मैं दारू पी नहीं गया था, तो वो मेरे लिए काम नहीं आता है। और वो जो बोलता है कि अभी ये जो डिसीजन ले रहा है, और ये डिसीजन में कल भी जो बात कर रहा था, ये डिसीजन ऐसे हंसते खेलते नहीं आया भैया। ये डिसीजन न चाहते हुए मजबूरी में आया है कि भाई कर, तेरे हिसाब से तेरे को जो करना है कर, क्योंकि मेरे से हैंडल ही नहीं हो रहा है। मैं जितना हैंडल करने की कोशिश कर रहा है मैं उतना ज्यादा रहता फैला रहा है। मेरे मोटिव कितने भी अच्छे हो जाने होने दो, लेकिन जब भी कोई भी मेरे जैसा अल्कोहलिक कोई भी चीज हाथ में लेता है ना, कोई भी चीज खुद करने के लिए जाता है ना, वो रायता फैलाना चालू कर देता है। और ये मेरे अनुभव है, मैं देखा हूँ। ऐसा है ऐसा नहीं है कि गलत चीजें कर रहा था तभी मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था, ऐसा नहीं है। अच्छी चीजें करने करते टाइम भी मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि वो चीजें मुझे मेरे हिसाब से चाहिए थी, मैं लोगों के बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं था। तो वो फिर से गड़बड़ हो जाता था मेरा, फिर से वही राग, फिर से वही गुस्सा, फिर से दिमाग में वो सब कुछ चाव चाव चल रहा है। तो ये मेरे लिए काम नहीं करता है। फिर वो बोलता है कि ये जो डिसीजन लिया है तूने, उसका अगर तेरे को इफेक्ट आना है तो तेरे को 4 स्टेप लेना पड़ेगा। 4 स्टेप क्या है? सर्चिंग मॉरल इन्वेंटरी। कभी लिया क्या? कभी नहीं देखा। वो सीधा मुंह में सीधे बोलता है कि बहुत सारे लोगों ने अब तक ये अटेम्प्ट ही नहीं किया, और मैंने भी कभी अटेम्प्ट नहीं किया था। मैंने कभी खुद की तरफ देखा ही नहीं था कि मैं कहाँ प्रॉब्लम में, मेरे क्या प्रॉब्लम है, मैंने कभी नहीं देखा था, ना कभी कभी किसी के साथ डिस्कस किया था। 5th स्टेप में जो बोलता है कि भाई किसी के सामने अभी बता, मेरा भगवान मैं और किसी एक अन्य मानवीय व्यक्ति के सामने मैंने जो कुछ यहाँ करके आया हूँ वो मुझे बोलना पड़ेगा, वो कन्फेशन करना पड़ेगा। लेकिन वो मैंने कभी नहीं किया था। मुझे लगता था कि यार लोगों के सामने बोल के मेरा क्या होने वाला है, और मेरे प्रॉब्लम ये कैसे समझेंगे, और क्या होगा उससे, पता नहीं था। लेकिन जब मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आके खुद के बारे में बात करना चालू किया, खुद के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चालू किया, मेरे गुस्से के बारे में, मेरे डर के बारे में, मेरी एंग्जाइटी के बारे में, मेरा ये जो कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है ना, उसके सब के बारे में जैसे मैंने बातें करना चालू किया, आई फील कि यार धीरे 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 मैं शांत होने लगा। वो जो फीलिंग्स थी जो मुझे ठीक से रहने नहीं देती थी, हमेशा मैं अनमैनेज परिस्थिति में रहता था, वो धीरे 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 कहीं तो जाके शांत होने लगा था मैं, और वो मैंने महसूस किया। इसी के लिए तो वो ना वो जो बोलते हैं 5th स्टेप के बाद जो फर्स्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आता है वो आता है। मुझे तो आया था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। फर्स्ट टाइम लाइफ में मैं कुछ अच्छा महसूस कर पा रहा था। जो 4th स्टेप मैंने लिया, और 4th स्टेप में मैं क्या देख रहा है, 4th स्टेप में ज्यादा कुछ नहीं करना है। वो तो बचपन से सोच, ये सोचा बचपन के सोचना है, लेकिन अगर मेरे सरफेस पे जो सरफेस में क्या है, सरफेस में बचपन की चीजें नहीं है भाई। सरफेस में अभी जो रिसेंट जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं ना चाव चाव, जो कौन से गुस्से है कौन से, वो पहले निकालना पड़ता है। वो निकलने के बाद अंदर की चीजें भी दिखना चालू हो जाता है। मैं पहले से ही बचपन के बारे में सोचेगा तो मेरे को कैसे याद आएगा। और ये सब चल रहा है, रिसेंट गुस्सा है मेरे दिमाग में किसी के ऊपर, रिसेंट कोई डर बैठा है मेरा, रिसेंट कोई लस्ट का इशू चल रहा है, रिसेंट मेरे कोई रिलेशन में प्रॉब्लम चल रहा है, ये दिमाग में चाव चाव ऑलरेडी चल रहा है, और उस चाव चाव में मैं जाके बचपन के बारे में सोचूं, कैसे पॉसिबल है? नहीं होता है। चलो मेरे साथ तो नहीं हुआ था। मैंने जब मेरा इन्वेंटरी लिया या लेता हूं तो मेरे को पता चलता है कि मेरे को ऊपर से नीचे 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 जाना पड़ता है। यानी मैं 32 साल की उम्र में मैं मेरी इन्वेंटरी ले रहा था, तो 32 साल, फिर 31 साल, फिर 30 साल, ऐसे नीचे 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 जाना पड़ा मेरे को। तभी जाके फिर बचपन की चीजें सबसे लास्ट में आई, क्योंकि वो तब तक वो दिख ही नहीं रही थी। और अब ये आगे जा रहा हूं तो और छोटी छोटी चीजें जो बीच बीच में थी वो अभी अभी याद आती है। तो एक टाइम में ये होता नहीं है, मेरा तो नहीं हुआ था, लेकिन जो इमीडिएट था, जो मुझे बहुत चुभ रहा था अंदर से, वो तो मेरा बाहर निकल गया था। जो इमीडिएट कॉज थे मेरे अनमैनेजेबिलिटी के, वो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गए थे दोस्तों। क्योंकि पहली बार मैंने किसी के बारे में बोला था, मेरे गुस्से के बारे में, मेरे जो ना डर के बारे में, मेरी जो लस्ट है, मैं क्या क्या रायता फैला के आया हूँ, मेरे में कौन सी गिल्ट है, किस चीज का रिमोर्स लगता है मेरे को, कौन सी शर्मिंदगी है अंदर मेरे, वो सब जब मैंने बोलना चालू किया तब अच्छा लगा था दोस्तों। और ये 5th स्टेप के बारे में मैं भी थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि यार 5th स्टेप में जब लेता हूँ, मुझे क्या लगा था ना, स्पॉन्सर की एक कंसेप्ट होती है ना। पहले तो कंसेप्ट मेरे दिमाग में ये थे कि स्पॉन्सर जीना सिखाएगा, यानी मेरे प्रॉब्लम स्पॉन्सर सुनता है और उसके बाद उसके ऊपर सोल्यूशन देता है।
तो स्पॉन्सर को सब प्रॉब्लम बताने का, उसके बाद प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो मेरा कौन देगा, स्पॉन्सर देगा, ये मेरे दिमाग में था। और उसी हिसाब से मेरा स्टेप वर्किंग भी चालू किया था मैंने। लेकिन जब मैं मेरा 4 स्टेप ले रहा था और मैं स्पॉन्सर के सामने सब बता रहा था कि ये गुस्सा है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो कुछ मेरी जिंदगी 32 सालों की मैं उसके सामने रख रहा था, वो सरप्राइजिंगली कुछ नहीं बोल रहा था मेरे को, वो बस सुन रहा था। हाँ, मैं बोलता था, वो उधर से बस एक ही आवाज आती थी, हाँ नेक्स्ट, आगे बोल, हाँ। तो यही मैं सुनता था। तो मुझे लगा यार ये कैसी स्पॉन्सरशिप है, ये कोई बता ही नहीं रहा है मेरे को कि कैसे जीना है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, अभी किसी को जाके मैं क्या बोलना है, ये कुछ नहीं बता रहा था। मेरे को लगा अभी मैं बता रहा हूँ ना, रात भर सोचेगा और सुबह मेरे को बताएगा कि मेरे को क्या करना है। ये मेरा कंसेप्ट है। लेकिन बहुत अच्छी बात थी कि मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को कुछ नहीं बताया, उसने बस सुना और सब होने के बाद मेरे को एक ही क्वेश्चन पूछा, हो गया तेरा? मैं बोला हाँ हो गया, और कुछ बोलना है? बोला नहीं, चलो फोन रख। और उसने फोन रख दिया और वो सो गया। मैं इधर परेशान, यार ये कुछ बोला नहीं है, कुछ नहीं है, और मैं भी वैसे ही सो गया रात को 1-1:30 बजे। लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैं उठा, जो मेरे को इतना हल्का महसूस हो रहा था ना, फर्स्ट टाइम मजा आ रहा था, कुछ अच्छा लग रहा था। और मैंने वो हंसते हंसते स्पॉन्सर को फोन किया था कि यार मेरे को बहुत मजा आ रहा है, अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो वहां से जोर जोर से हंस रहा था। वो बोला यही तो होता है, गंदगी निकलने के बाद जो सुकून का वो जो ना राहत की सांस जब हम लेते हैं ना, दैट इज माई फर्स्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस यार। दिमाग से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। वो बोझ में 32 साल लेके घूम रहा था यार मेरे साथ। वो बोझ जब उतरने के बाद जब अच्छा अच्छा लगने लगा, तब जाके आगे पाथ ठीक से दिखने लगा कि अभी क्या करना पड़ेगा। क्योंकि मैं जैसे बोला कि भाई ये फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप, ये जो था सब कुछ, वो मैं बस बोलते रहा था कि हाँ मैं अनमैनेज है, हाँ मैं पावरलेस है, हाँ मैं मेरे को भगवान चाहिए, हाँ मैं उसको सब कुछ दे देता है, ये बस बोल रहा था। उसका मीनिंग मेरे को समझा नहीं था तब तक। जब तक ये गंदगी दिमाग से निकलता नहीं है ना, तब तक वो फर्स्ट सेकंड थर्ड भी ठीक से दिखता नहीं है। मेरा गंदगी दिमाग से जब निकल गया ना, तब जाके मैं मेरा अल्कोहलिज्म ठीक से देख पाया कि एक्चुअल में क्या हो रहा था मेरे साथ। तब तक तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था। क्योंकि फिफ्थ स्टेप के बाद वो अगेन बिग बुक बोलता है कि अभी ये 5वां कदम होने के बाद तेरे को 1 घंटे का मेडिटेशन करना पड़ेगा। 1 घंटा मेडिटेशन कर। पहले 5 कदम जो तूने पढ़े या पहले 4 कदम, वो उसके बारे में फिर से पढ़, उसके बारे में फिर से सोच 1 घंटा, देख कुछ बचा है क्या बीच में। क्योंकि अभी मैं नए जो राह पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ या नए जिंदगी चलने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें पुरानी चीजें नहीं आनी चाहिए। जैसे मराठी में हम बोलते हैं ना, भूतकाळातली भूत, वही वो भूतकाल की वो जो गड़े हुए मुर्दे हैं, वो वापस फिर से उभरने नहीं चाहिए। इसके लिए आगे जाने से पहले फिर से एक बार कंफर्म कर कि कुछ बचा तो नहीं है, या मैंने कुछ मेरे पास रखा तो नहीं है, या मैंने मेरे स्पॉन्सर को कुछ आधी ही चीजें बताई है, पूरी बताई नहीं है। ये सब फिर से देख, 1 घंटा मेडिटेट कर, खुद को देख। और अगर तू ठीक, अगर तेरे को लगता है कि तूने सब कुछ बता दिया है, तू कंफर्म है कि तू अल्कोहलिक है, तू कंफर्म है तेरा लाइफ अनमैनेज है, तू कंफर्म है तेरे को भगवान चाहिए, तू कंफर्म है कि अभी उसके हिसाब से चलना है, तब जाके तू आगे 6 कदम तक या छठे जो तेरा कदम है वहां तू जाएगा। तब तक तू नहीं जा पाएगा। क्योंकि दोस्तों, ये जो मैं बोल रहा हूं कि ये जो पुरानी चीजें हैं जो मेरे मन में हमेशा रहती है, अगर वो आधी मूर्जी मैंने किसी को बताई है, तो वो आगे जाके मेरे को डेफिनेटली प्रॉब्लम करेगी। कुछ चीजें थी जो मैंने जानबूझ के रखी नहीं थी, लेकिन मेरे को बाद में याद आई यार कि यार ये भी तो हुआ था मेरे साथ, मैंने ऐसा भी तो किया था। उसका गिल्ट फिर बाद में आने लगा था मेरे को। तो मेरे स्पॉन्सर ने एक ही बोला था, अभी तेरे को जितना याद है उतना बता और आगे चल ना। जब तेरे को दूसरी चीज याद आएगी तब उसके बारे में बात करेंगे। सब अभी बाहर आना चाहिए, ये उसने मेरे को कंपल्सन कभी नहीं रखा मेरे को। अगर वो कंपल्सन मेरे पे रखता तो मेरा 4 स्टेप कभी कंप्लीट ही नहीं होता था, कभी कंप्लीट नहीं होता था। बचपन का सोचो, ये सोचो, वो सोचो, सोचना है, लेकिन कब? पहले पहले जो गंदगी, अभी अभी जो रिसेंट वाली गंदगी है वो तो पहले साफ होने दो, तब जाके बचपन की भी चीजें याद आती है, पुरानी भी चीजें याद आती है। लेकिन तब तक वो मैं आगे तो बढ़ना चाहिए ना। अगर मैं उधर ही खेलते रहेगा, मैं 4 स्टेप 2-2 4-4 महीना 4 स्टेप ही लिख रहा हूँ, 10 कैसे जमेगा मेरा? ये उपाय नहीं है ना। फटाफट जाना चाहिए आगे। वो बोलता है फटाफट चल। मेरे स्पॉन्सर ने 5 दिन में 5 चार्ट दिए मेरे को, फियर, सेक्स इन्वेंटरी एंड पीपल आई हार्म। ये 5 चार्ट 5 दिन में दिए। 5 दिन में मेरे को वो छठे कदम पे लेके आया था। एंड सो सिंपल, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं, कुछ नहीं। इस हिसाब से अगर मैं स्टेप्स करता हूँ ना, बहुत अच्छे से मैं आगे बढ़ पाता हूँ। और ये 4 स्टेप इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर मैं 4 स्टेप ईमानदारी से ले रहा हूँ ना, तो मेरा छठा कदम, 7वां कदम, 8वां कदम और 9वां कदम, इस सब की तैयारी ये 4 स्टेप में ही हो जाती है।
मैं जब अभी किसी कैरेक्टर डिफेक्ट के बारे में अभी हम बात करेंगे या छठे कदम तक मैं आता हूँ कैरेक्टर डिफेक्ट, क्योंकि मैंने देखा यार, मैं जिंदगी जीते टाइम ऐसा नहीं था ना, क्योंकि मेरी एक सोच थी कि दारू प्रॉब्लम है, वैभव बड़ा अच्छा है, तो वो तो मेरा जो भ्रम था वो फोर्थ स्टेप ने फोड़ दिया कि ये ऐसा कुछ है नहीं। वैभव अच्छा वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि मैं देखता था कि लोग, है ना, लोग बेईमान है, लोग चोर है, लोग झूठे हैं, लोग मैनिपुलेटिव है, लोग ये करते हैं, लोग वो करते हैं, लोग गुस्सा करते हैं, लोग फायदा उठाते हैं, ये मैं देखता था। फोर्थ स्टेप में दिखने लगा मेरे को कि साला मैं भी तो वैसा ही तो हूँ, मैं भी बेईमान हूँ, मैं भी चोरियां करता हूँ, मैं भी झूठ बोलता हूँ, मैं भी मैनिपुलेटिव हूँ, क्या क्या करके नहीं आए। ये बहुत बड़े बड़े मैं कैरेक्टर डिफेक्ट बता रहा हूँ जो इमीडिएट मेरे को दिख रहे थे। अंदर अंदर जाने के बाद और कैरेक्टर डिफेक्ट दिखते हैं, ये जो बोलते हैं ना स्वभाव दोष, कैरेक्टर डिफेक्ट, एंड दीज आर द कैरेक्टर डिफेक्ट्स ना। ये कैरेक्टर की डिफेक्ट है मेरे, यानी ये मैं खुद नहीं लाया हूँ, वो मेरे, मैं जैसे पैदा हुआ ना उसके साथ ही मेरे साथ वो आए। कुछ चीजें अच्छी भी आई, कुछ चीजें बुरी भी आई, सबको सब अच्छी चीजें नहीं मिलेगी, सबको सब बुरी भी चीजें नहीं मिलेंगी। तो कुछ अच्छी चीजें भी थी मेरे में, लेकिन कुछ बुरी भी चीजें थी, उसमें ये सब कुछ आ रहा था। मेरा जो सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस जो मेरा प्रॉब्लम है ना, उसको पकड़ के ही ये सब कुछ आया था। मेरा लस्ट हो गया, लड़कियों के पीछे भागना हो गया, पैसे उड़ाना हो गया, ये जो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट जो मोटे मोटे मेरे को दिख रहे थे ना, तो एक चीज तो मेरे ऊपर क्लियर हो गई थी कि यार ये कैरेक्टर डिफेक्ट ही मेरी वाट लगा रहे हैं, क्योंकि इस कैरेक्टर डिफेक्ट की वजह से ही दारू मेरे जिंदगी में बार बार आ रही है। तो अभी क्या करना है, सिंपल, ये कैरेक्टर डिफेक्ट तेरे में नहीं आने चाहिए, तो अभी क्या करना है, तो फिर मैं सोचने लगा कि अभी ये कैरेक्टर डिफेक्ट पे काम करेगा। कैरेक्टर डिफेक्ट पे काम करेगा मतलब क्या करेगा, अभी ये कैरेक्टर डिफेक्ट मैं खुद में आने नहीं दूंगा, ऐसा मेरा सोच था। कि भी मैं डिसाइड करता था कि आज के बाद झूठ नहीं बोलेगा, आज के बाद मैं ना वो बेईमानी नहीं करेगा, बीवी के साथ अच्छे से रहेगा, बीवी को भी फंसाएगा नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सब बंद नहीं होना चाहिए अभी, क्योंकि यही चीजें मेरे को मार रही है, ये मेरे को समझ में आ गया था। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये हो रहा था, मैं कितना भी डिसाइड करूं कि ये चीज नहीं करनी है, ये चीज नहीं होनी है, वो मेरे साथ हो रही थी। मैं सोचता था बेईमानी नहीं करेगा, चला काम पे कुछ तो बेईमानी कर देता था। मैं बोलता था झूठ नहीं बोलेगा, मैं काम पे कुछ तो झूठ बोल देता था। मैं बोलता था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बंद, अभी कुछ नहीं, बीच में व्हाट्सएप चेक करने का, अरे यार डीपी बदल दिया लड़की ने, कितनी अच्छी लग रही है, फिर उसको मैसेज कर देता था, फिर वो गुटरगु चालू हो जाता था। अरे मैं सुबह बोल रहा है कि मैं ये सब कुछ नहीं करेगा और शाम तक मैं सब कुछ करता था। तो ये कैरेक्टर डिफेक्ट दिस आर सेम लाइक दारू यार। दारू भी मैं सोचता था पीना नहीं है, लेकिन दारू शाम को जाके पीता था। ये कैरेक्टर डिफेक्ट का भी वैसा है, मैं कितना भी सोचूं कि ये नहीं करना है, वो हो नहीं रहा था मेरे से। वो कैरेक्टर डिफेक्ट पे मैं अटका हुआ था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, और उसके वजह से मैं डिस्टर्ब होता था, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि अभी करना क्या है, इसको कंट्रोल करना है, मतलब करना क्या है। तो यहाँ बड़ी लंबी गेम थी यार क्या, क्योंकि अगर छठा और सातवां कदम मैं बिग बुक में से पढ़ने जाता हूँ ना, एक दो पैराग्राफ में चार लाइन्स है, उसमें छठा और सातवां कदम उसने खत्म कर दिया है ना। वो छठे कदम में बोलते हैं वे आर एंटायरली रेडी टू हैव गॉड रिमूव ऑल दिस डिफेक्ट ऑफ कैरेक्टर, कि हम भाई एंटायरली रेडी हुए। कौन तो, क्योंकि ये सीधा बोलता है यार, ये कैरेक्टर डिफेक्ट का वैभव तू खुद नहीं कुछ कर पाएगा, ये जो तेरे कैरेक्टर डिफेक्ट है वो तेरे भगवान दूर करने वाला है, तू नहीं दूर करेगा। वहां नहीं लिखा है कि ये कैरेक्टर डिफेक्ट तू खुद दूर करेगा, ये कैरेक्टर डिफेक्ट तेरा स्पॉन्सर दूर करेगा, ये कैरेक्टर डिफेक्ट तेरे घर वाले दूर करेंगे, नहीं यार। ये कैरेक्टर डिफेक्ट जो है मेरे, वी एंटायरली रेडी दैट गॉड वो जो भगवान जो सेकंड स्टेप में मैं मान रहा है, सेकंड स्टेप में जिस भगवान के बारे में बात कर रहा हूँ, वो भगवान मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट निकालेगा, मैं नहीं निकालेगा, मेरे हाथ का वो गेम है ही नहीं। और इसके बारे में मेरे एक ओल्ड टाइमर से बात हो रही थी, मैं उसको बोला यार गड़बड़ हो रहा है। बोला क्या हुआ, ये ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ। वो हंसा मेरे ऊपर, तो हंस क्यों रहा है, बोलता है तू कोयले का व्यापार कभी किया है क्या। मैं बोला कोयले का व्यापार मतलब, बोले कोयले का व्यापारी जो रहता है ना, हाथ उसके काले होते हैं। बोला हाँ काले होंगे ना, कोयले से अगर वो खेलेगा तो उसके हाथ काले होंगे। बोला तू एग्जैक्टली वही कर रहा है। ये कैरेक्टर डिफेक्ट जो रोकने की बात कर रहा है, ये कैरेक्टर डिफेक्ट जो कंट्रोल में करने की बात कर रहा है ना, ये कोयले का व्यापार कर रहा है तू। और जब तक तू इस कैरेक्टर डिफेक्ट के साथ खेलेगा, तब तक तेरे ही हाथ काले होते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। मैं बोला फिर रोकना कैसे इसको। बोला फर्स्ट स्टेप में तूने क्या किया, जब तक तू दारू के साथ झगड़ा कर रहा था, तू दारू पी रहा था। मैं बोला हाँ यार, वो तो हो रहा था मेरे साथ। जिस दिन तेरे साथ दारू के साथ झगड़ा रुक गया, उस दिन तेरा दारू बंद हो गया। तो बोला सही बात है। तो जिस दिन तेरे भगवान ने तेरी दारू तेरे हाथ उसके हाथ में ले लिया, उस दिन तेरा दारू रुक गया। मैं बोला सही बात है, मेरी दारू तो भगवान ने हाथ में लिया, इसलिए मैं दारू नहीं पी रहा हूँ। बोला कैरेक्टर डिफेक्ट का भी वैसा ही है, कैरेक्टर डिफेक्ट्स आर एग्जैक्टली द सेम लाइक द फर्स्ट स्टेप। मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, मैं उसको रोक नहीं पाएगा।
जब जब मैं कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, जब जब मैं रोकने की कोशिश करेगा, वो फिर से उभर के मेरे सामने वापस आएंगे। ये मेरा काम है ही नहीं। दिस इज नॉट माई वर्क यार, कैरेक्टर डिफेक्ट को ये करना। तो बोला यार ये बात तो सही है तेरी कि भाई वो बोल रहा है भगवान निकालेगा, लेकिन मेरे निकल नहीं रहे। वो बोला तू एंटायरली रेडी है क्या? हाँ, यहाँ गेम था दोस्तों, यहाँ गेम था। क्योंकि दारू ने मेरे को जो फटके मारे थे, तो मैं दारू के मामले में तो पूरा रेडी था कि भगवान ये दारू ले ले भाई मेरे हाथ से, मेरे से नहीं हो रहा है। और उसने ले लिया क्योंकि मैं एंटायरली रेडी था। डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग ये मेरे में था, तभी जाके मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया और अल्कोहलिक एनोनिमस का सोल्यूशन मेरे ऊपर काम करने लगा। क्या मैं तैयार हूं कि मेरे भी कैरेक्टर डिफेक्ट है वो भगवान उसके हाथ में ले ले? दोस्तों, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं रेडी नहीं था, एंटायरली रेडी नहीं था। मुझे लगता था ये थोड़ी बहुत चीजें है ना, ये भगवान तू मेरे से निकाल, ये मेरे को प्रॉब्लम करती है। लेकिन थोड़ी बहुत चीजें जो मेरी है, ऐसा मुझे लगता था, वो मुझे करने दे। उसमें से सबसे पहली चीज थी मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, है ना। वो छोटी मोटी चीजें मेरे को करने देना, बाकी की चीजें। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 20 कैरेक्टर डिफेक्ट है, भैया तो 18 ले लेना, ले ले, तू निकाल ले, उसका कुछ भी कर ले। लेकिन ये दो यार मेरे, मैं उसके बारे में तैयार ही नहीं था ना। वो मुझे लगता था कि मुझे चाहिए, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये होता था कि एक को पकड़ के दूसरा आ जाता था। हाँ, मैंने ऐसा नहीं है ना मैं बस लस्ट ही करते रहेगा, बाकी के कैरेक्टर डिफेक्ट भगवान अपने हाथ में लेगा, वो ऐसे नहीं होता है। अगर मैं कुछ दिमाग में सोच रहा है किसी लड़की को जाके मिलने का, तो डेफिनेटली मेरे को पहले बीवी को झूठ बोलना पड़ेगा, तो मेरा झूठ ये कैरेक्टर डिफेक्ट वापस आ गया। मेरे को बीवी को मैनिपुलेट करने पड़ेगा, मेरा मैनिपुलेशन आ गया बाहर। तो एक चीज करने के लिए बाकी 10-15 कैरेक्टर डिफेक्ट अपने आप बाहर आते हैं भैया। एक को पकड़ के दूसरा आने ही वाला है, एक गंदगी करने जाएगा तो दूसरी गंदगी भी आएगी। तो तेरे को एंटायरली रेडी होना पड़ेगा कि भाई भगवान तू निकाल ले ये कैरेक्टर डिफेक्ट। मैं बोला ये सब बात मेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन वो कैरेक्टर डिफेक्ट, क्योंकि वो मेरे कैरेक्टर से जुड़े हुए ना। मैं हर रोज जिएगा, मेरे को सेक्स की भावना होगी तो लस्ट भी तो आएगा। मेरे को पैसा दिखेगा तो मेरे को लगेगा मैं पैसे के पीछे भागना चाहिए, मेरे को मैं पैसे के पीछे भागेगा। ये तो होता है, दुनिया इतनी जालिम है। मैं बोलता था दुनिया इतना मैनिपुलेट करती है, अगर इस दुनिया में जीना है तो मेरे को भी मैनिपुलेट करना पड़ेगा यार लोगों को, मेरे को भी झूठ बोलना पड़ेगा। मैं कैसे रोक पाएगा इसको? मतलब ये नहीं होगा कि कैसे होगा कैसे। और ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही थी मेरे साथ। मैं इन कैरेक्टर डिफेक्ट का, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि इनके साथ करना क्या है। ये बोलता है भगवान को दे दे, लेकिन यार मेरे में आ रहे हैं, मैं एंटायरली रेडी भी हो रहा हूँ, फिर भी आ रहे हैं, क्यों? अभी करना क्या है, कैसे करना है, ये नहीं समझ में आ रहा था दोस्तों। और इसी है ना, इसी गड़बड़ में मेरे साथ ऐसे 2-3 वाकया हुए, उससे मेरे को फिर से मेरे रॉक बॉटम देखने पड़े। सोबराइटी में आने के बाद भी, ए के प्रोग्राम में आने के बाद भी मैंने गेम अपने हाथ में लिया, अपने हिसाब से खेलने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे से हुआ नहीं। फिर से घर में मातम छा गया दोस्तों, फिर से घर में वही प्रॉब्लम चालू हो गए। और मैं बोला यार ये क्या हो रहा है, मैं दारू नहीं पी रहा हूँ, फिर भी घर में वही सब रायता फैल रहा है, ये कैसे होगा? देन वो ना, उसी ओल्ड टाइमर के साथ मैंने फिर से बात की यार कि यार मेरे को बता यार ये कैसा करना क्या है इसका। देन वो बोला कि उसका डिस्ट्रक्शन तेरे को पता चल रहा है क्या? तू करने जाता है लस्ट, लस्ट तेरे को खींचता है। मैं बोला लस्ट मेरे को खींचता है, बेईमानी मेरे को खींचता है ना। मेरे को लगता है कि पैसा कमाएगा, लेकिन उसके लिए मैनिपुलेशन मेरे को खींचता है। मेरा ग्रीड है, किसी भी भावना, वो ग्रीड की भावना है। मेरी हवस जो है मेरे को खींचती है। हाँ, लेकिन तू करते टाइम करता है, लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग तेरे को पता चलता है क्या कि तू दिमागी तौर पे कितना अस्थिर हो जाता है? मैं बोला हाँ यार, गिल्ट आता है ना। करते टाइम मेरे को कुछ नहीं लगता, लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं दिमाग को हाथ लेके बैठता है यार कि गिल्ट आता है मेरे को। मैं बीवी के नजरे से नजर नहीं मिला पाएगा, मैं उससे ठीक से बात नहीं कर पाएगा, मैं चिड़चिड़ा बन जाता है अंदर से। ऐसा कब घर छोड़ के बाहर निकल जाओ ऐसा लगता है, क्योंकि घर में रहने की मुझे 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 ऐसा लगता ही नहीं कि मैं उस घर में रहूं, उस गिल्ट में रहूं। इसलिए मैं भाग जाता है ना, एस्केपिज्म फ्रॉम रियलिटी। में रियलिटी फेस नहीं कर पाता, फिर भागना है मेरे को। अगर वो बोला अगर ये सब ऐसी ही चीजें चलती रही तो डेफिनेटली एक दिन फिर से तू रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट होने ही वाला है। और अगर तू रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट हो गया तो फिर से जाके तू दारू ही पीने वाला है। वो बोला हाँ यार, ये भी बात मेरे को समझ में आ रही है। वो जो डिस्ट्रक्शन है ना एक एक कैरेक्टर डिफेक्ट का, वो मेरे को समझ में आना चाहिए यार। आज दोस्तों मैं, क्योंकि वो जो क्राइसिस टू क्राइसिस रुकना था ना, यानी दारू पीते टाइम भी, जब मैं ए में आने से पहले दारू पीना मेरा जब मैं रोकता था या दारू मेरी रुक जाती थी, वो क्राइसिस टू क्राइसिस होता था। यानी भी दारू पी के कुछ लफड़ा कर दिया, थोड़े दिन दारू बंद। दारू पिया हूँ, बीवी को मारा, घर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, थोड़े दिन दारू बंद।
मैं दारू पिया हूं तो बीवी घर छोड़ के निकल गई, अभी सब रिलेटिव में प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़े दिन दारू बंद। दारू पी के मैंने मेरे काम की जगह एक को मारा था मैंने, वो मेरा डर बैठ गया था, थोड़े दिन दारू बंद। यानी ये क्राइसिस टू क्राइसिस रुकना जो था दारू के मामले में, वही क्राइसिस टू क्राइसिस रुकना मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट में भी हो रहा था। क्योंकि वो कैरेक्टर डिफेक्ट आते थे, मैं उसके पीछे पागल हो जाता था, मैं कुछ ना कुछ कर देता था, फिर कुछ तो गड़बड़ हो जाता था, फिर मेरे को मैं बोलता था नहीं करूंगा नहीं करूंगा, थोड़े दिन शांत, फिर से सब बीवी हंसने लगी, सब ठीक है, अभी मेरे को लगता था घर में वातावरण एकदम अच्छा है, फिर से मैं वही घुस जाता था, फिर कुछ क्राइसिस आ जाता था, फिर मैं हाथ जोड़ता था, नहीं अभी नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा, फिर से वही चीज होता था। यानी ये दारू जैसा ही मेरे साथ ये कैरेक्टर डिफेक्ट का भी हो रहा था। उसका डिस्ट्रक्शन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। दारू का डिस्ट्रक्शन तो समझ में आ गया था शुरुआत में, इसीलिए दारू रुका मेरा, है ना, भगवान ने हाथ में ले लिया, क्योंकि मैं रेडी हो गया था, एंटायरली रेडी, भगवान ले लिए दारू तेरे हाथ में, डिजायर था मेरे में। लेकिन वो कैरेक्टर डिफेक्ट के मामले में वो डिजायर आना बहुत टाइम लगा मेरे को, बहुत टाइम लगा। क्योंकि वो कैरेक्टर डिफेक्ट ऐसा नहीं है ना, वो 10वें स्टेप में हम जाएंगे तो वो 10वें स्टेप में फिर से हम जब दिन की पूरी इन्वेंटरी लेते हैं या स्पॉट इन्वेंटरी लेते हैं, इन कैरेक्टर डिफेक्ट में बार बार आके देखना पड़ता है मेरे को, और वो होता है यार, होता है। ये ऐसे छूटने वाले नहीं है। बस मैं उस पर वॉच रख सकता हूँ भाई कि कौन सी चीज बाहर आ रही है। आज अगर लस्ट बाहर आ रही है, आज मैं पागल हो रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता होता है कि भाई मैं अगर वैभव तू इसके पीछे भागा तो दूसरे दिन तेरे घर में मातम छाने वाला है। दूसरे दिन पकड़ा गया तो ठीक, नहीं तो तीसरे दिन पकड़ा जाएगा, तीसरे दिन नहीं पकड़ा गया तो चौथे दिन पकड़ा जाएगा। पकड़ा तो तू जरूर जाने वाला है। उसका डिस्ट्रक्शन देख, उसके घर में, तेरे घर में क्या होने वाला है, क्या होगा तेरे घर में वो बात पता चलने के बाद। फिर वो अंदर से किधर तो आता है यार, नहीं मेरे को नहीं जाना है उस रास्ते में। तब जाके वो एक्चुअल में रियलाइजेशन चालू हो जाता है। पैसा हो गया, पैसे के पीछे भागना बहुत बार लगता है ना कि अभी मैं इस प्रोफाइल का मैं काम करता हूँ दोस्तों, कि एक्चुअल में अगर मैं हॉस्पिटल में काम करने लगा इधर उधर, यानी जो कुछ मेरा जो कुछ है, मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता है। लेकिन आज मुझे पता है कि अगर मैं पैसे के पीछे भागा तब मैं ये स्पिरिचुअल जो प्रोग्राम ये सब निकल जाएगा मेरे हाथ से। और अगर मैं पैसे के पीछे भागा तो डेफिनेटली मैं उसके पीछे दारू छुपा है मेरा। लड़की के पीछे आज दारू है, पैसे के पीछे दारू है, प्रतिष्ठा के पीछे दारू है, इन सब चीजों के पीछे दारू छुपा है। ये डायरेक्टली अभी दारू मेरे को बुलाता नहीं है। मैं किसी कैरेक्टर डिफेक्ट के मामले में पागल हो जाएगा, वो करेगा, और उसके बाद मेरे को समझ में आएगा कि मैंने बहुत बड़ा रायता फैला दिया है, मैं फिर से डिस्टर्ब हो जाएगा, रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट, और जब मैं उस स्टेट में आ जाएगा मैं फिर से दारू की बोतल उठाता है। ये होता है मेरे साथ। तो आज मुझे ये याद रखना है पहली चीज कि भैया वो ये तू तेरे कैरेक्टर डिफेक्ट तू खुद तो निकाल ही नहीं सकता, तेरे को बस एंटायरली रेडी होना है। वो मैं नहीं हो रहा था कभी। थोड़ी चीजें मेरी पर, थोड़ी भगवान तू ले ले, ये नहीं होता है। लेना है तो तू सब ले ले, वो सीधा बोलता है, देना है तो सब दे दे, नहीं तो सब तू ही रख। एक मैं चीज नहीं दे सकता, 10 चीजें तू लग दो, वो नहीं होता है मेरे साथ। मैंने ट्राई बहुत किया है दोस्तों, मैं बहुत बार गिरा हूं उसमें। मैं बोलता हूँ ना, ए में आने के बाद में एवरी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, हर एक हिसाब से खुद की तरह से जिंदगी जीने की मैंने बहुत कोशिश की। इधर भी कुछ तो एक रास्ता मिल जाए कि मैं अपने हिसाब से जिंदगी जी सकूं, लेकिन नहीं। इसीलिए बोलते हैं ना कि यार ये स्टेप्स दिखने में बहुत है ना, सिंपल है ना, द सोल्यूशन इज वेरी सिंपल, बट इट्स नॉट इजी। इजी क्यों नहीं है? क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड मैं खुद हूँ। सो द सिंपल सोल्यूशन फॉर द कॉम्प्लिकेटेड पर्सन लाइक मी, मैं कॉम्प्लिकेटेड बंदा है ना। इसीलिए वो सोल्यूशन मेरे को इतना इतना ऐसा नहीं है कि 12 स्टेप पढ़ लिया, 12 स्टेप अभी समझ में आ गया, अभी मेरा जिंदगी एकदम हैप्पी जॉयस एंड फ्री हो जाएगा। नहीं यार, ये बीच बीच में बहुत छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती है मेरी, एकदम से नहीं मिलेगा ना वो होता है मेरे साथ, हमेशा होता है। बहुत झुंझा हूं, और फिर जाके पता चला कि भाई वैभव तू नहीं करेगा, भगवान करेगा। इसीलिए मैं 7 स्टेप में फिर से बोलता है कि हम्बली आस्क हिम टू रिमूव और शॉर्टकमिंग्स। भैया भगवान, ये जो कोयले का व्यापार मैं कर रहा है, ये कोयले तू तेरे हाथ में ले ले, तेरे हाथ काले हो गोरे हो तू तेरा देख ले, मेरे हाथ गोरे रख और मेरे को इससे निकाल, मेरे को नहीं करना है ये। क्योंकि ये कैरेक्टर डिफेक्ट में मैं फिर दारू के पीछे जा सकता हूँ। बहुत डिस्ट्रक्शन है इससे, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन। और यही चीज है, क्योंकि मेरा एक स्पॉन्सर मेरे को एक दिन बोला था, है ना, जब मेरा ये स्टेप वर्किंग चल रहा था और 3rd स्टेप में वो मेरे को बोला था कि ये मिसडायरेक्टेड इंस्टिंक्चुअल थिंकिंग, ये भटके हुए इंस्टिंक्ट, उसके वजह से मैं बार बार, है ना, कुछ भी करता है लाइफ में और फिर दारू के पीछे जाता है। वो बोला था यार, ये लास्ट वाली लड़ाई है ना वो, ये तेरे इंस्टिंक्ट्स और तेरा भगवान इसके बीच में ही होती है। अगर तेरे इंस्टिंक्ट्स, है ना, जीतने लगे तो डेफिनेटली तू दारू के पीछे जाएगा। तेरा भगवान अगर स्ट्रांग रहा
तब तेरे इंस्टिंक्ट दबे हुए रहेंगे, तब तो ठीक। यानी वो चीजें मैं आज महसूस करता हूँ यार। आज मैं भगवान के जितना पास रहता हूँ, यानी मैं स्पिरिचुअली जितना ठीक रहता हूँ ना, उतनी ही ये चीजें मेरे में कम आती है। जिस दिन मैं डिस्टर्ब हो गया, मेरे में है ना अलग अलग थिंकिंग मेरे में काम करना चालू होती है। इसीलिए मुझे वो भगवान बोलता है, क्योंकि वो 7 स्टेप में बोलता है ना कि हम्बली आस्क हिम टू रिमूव माय शॉर्टकमिंग। भैया ये मेरा काम नहीं है, तेरा काम है, तू कर। लेकिन अभी वो 7 स्टेप का जो प्रेयर है बिग बुक में, कि क्यों निकालना वैभव के कैरेक्टर डिफेक्ट, भगवान क्यों निकालेगा? क्योंकि वैभव का भी बंगला बनाना है, वैभव को बहुत बड़ा पैसा कमाना है। क्यों क्यों करेगा? क्यों? क्योंकि वैभव बड़ा अच्छा बंदा है, इसलिए करेगा क्या? क्यों करेगा? नहीं यार। क्योंकि वो बोलता है कि 7 स्टेप में कि यार मेरे में जो कुछ अच्छा है, जो कुछ बुरा है, वो तू सब तू ले ले। क्यों तू ले ले? क्योंकि यहां से जब मैं आगे जाऊंगा तो मुझे तेरा काम करना है, तो मुझे भगवान का काम करना है। इसीलिए मैं भगवान को बोलता हूँ कि ये कैरेक्टर डिफेक्ट अभी तू देख ले, उनका मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट का तू कुछ कर, और तेरा काम जो मैं यहाँ से आगे करूंगा। क्या मैं आज उसका काम कर रहा हूँ? तो भगवान का काम क्या है? कुछ नहीं यार, हेल्पिंग अदर्स, और कुछ नहीं करना है। कहाँ जाके तीर नहीं मारना है, कहाँ जाके हिमालय पे वो साधना तपस्या नहीं करते रहने की है, ये नहीं करना है ना। ये भगवान का काम नहीं है। भगवान क्या करेगा? भगवान का काम यही है भाई, जहां मदद की जरूरत पड़े वही वो आज तेरे को खड़ा रहना पड़ेगा। इसीलिए सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मेरे जैसे बंदे के रिकवरी में ये सर्विस का महत्व क्यों है, लोगों की मदद करना क्यों है? क्योंकि यहाँ से आगे बिग बुक हर एक पन्ने पे बोलता है हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग अदर्स, वर्किंग विद अदर्स। क्यों बोलता है? क्योंकि दैट इज फाउंडेशन ऑफ माई रिकवरी यार, फाउंडेशन ऑफ रिकवरी। क्योंकि थर्ड स्टेप में जब मैं बोलता हूँ, है ना, सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस इज अ रूट ऑफ माई प्रॉब्लम। यानी मेरा सेल्फ सेंटर्डनेस मेरा रूट है, मेरा प्रॉब्लम मैं खुद हूं। तो अगर मुझे मेरे प्रॉब्लम से निकलना है, यानी मुझे किससे आज दूर रहना है? मुझे मुझसे ही दूर रहना है। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं खुद है यार। तो अगर मेरे को मुझसे दूर रहना है तो लोगों के साथ काम करना पड़ेगा मेरे को, तभी जाके मैं खुद से दूर रहता है। नहीं तो मैं मेरे ही विचारों में भरकटते रहता है, मेरे ही विचार मेरे को पकड़ लेते हैं, मेरे ही विचार मेरी विकेट निकाल लेते हैं। इसीलिए यहां से आगे मुझे उसका काम करना है। दैट इज माई 7 स्टेप। तो बिग बुक में बस 4 पन्ने दिए, 4 लाइन दिए, लेकिन ये 4 लाइन जैसा काम है नहीं यार 6 एंड 7 का। 6 एंड 7 में भैया बहुत प्रॉब्लम होता है। मैंने खुद फेस किया है दोस्तों, फेस किया है। पर अभी भी वो चलता है, बीच बीच में ये सब चीजें उभर उभर कर बाहर आती है ना। मैं उसके पीछे लगता है कि यार कर लेता हूँ, मैं जा लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, हूँ तो अभी ए का मेंबर है। दिमाग कैसे ट्रिकिंग करता है ना, ट्रिक करता है। अभी ए का मेंबर हूँ, आज जाके किधर तो मुंह मार के आएगा, कल से फिर ए में हूँ ना, क्या प्रॉब्लम होगा मेरे को? हाँ, कर सकता हूँ ना वैसे में। नहीं होता है। मैंने वो भी ट्राई करके देखा है ए में आके, वो भी मेरे से जमा नहीं दोस्तों। कहाँ तो मुंह मार के आया, यहाँ जाके किसी के साथ कन्फेशन कर दिया, अरे कल मैंने गलती कर दिया, ऐसा ऐसा, फिर दिमाग से ठीक नहीं होता है। वो भी मैंने करके देखा, या फिर भी डिस्टर्बेंस ही आया जिंदगी में। तो वो अब नहीं चाहिए, वो सब कुछ सब ट्राई किया हूं मैं यहाँ। फिर मैं 8 स्टेप में जाता हूँ। 8 स्टेप क्या बोलता है कि भाई हमने अभी ऐसे लोगों की सूची बनाई जिनको हमने हानि पहुंचाई थी। अभी वो सूची, वो जो मैं सूची के बारे में बात कर रहा हूँ, जो नाम मेरे आते हैं अमेंड लिस्ट में, ये अमेंड लिस्ट है। 8वां स्टेप इज रिगार्डिंग टू अमेंड्स ओनली, है ना। 9वें स्टेप में मैं एक्चुअल में अमेंड्स करने जाता हूँ, लेकिन 8वां एक लिस्ट बनानी है मेरे को। वो लिस्ट मेरी कहाँ जनरेट हुई है? वो लिस्ट मेरी चौथे स्टेप में ही जनरेट हुई है यार। मेरे को अलग से यहाँ लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। चौथे स्टेप में मैंने देखा है कि लोगों को मैंने क्या क्या किया है, मैंने किन किन को दुखाया है, मैंने कौन कौन सी चीजें यहाँ करके आया हूँ, वो मेरे 4 स्टेप में तैयार है। तो अगर मैं 4 स्टेप ईमानदारी से लेता हूँ तो मेरा 8वें स्टेप की जो सूची है वो अभी पहले से रेडी है। मेरे को ज्यादा कुछ करना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है उसमें। लेकिन ये 8 स्टेप में 2 चीजें है दोस्तों जो मैंने महसूस की आज तक। फॉरगिवनेस यानी दूसरों को माफ करना, और अपने गिल्ट के लिए जाके माफी मांगना, ये 2 चीजें हैं। तो बहुत सारी चीजें, मेरी रिजेंटमेंट ऐसी थी जहां मुझे माफ करना था लोगों को, है ना। मैंने माफ करना चाहिए ना। अगर मैं मेरे घर वालों के साथ रिजेंटमेंट लेके बैठा है तो मुझे पहले उनको माफ करके आना चाहिए यार। अगर मैं उनको माफ कर पाया तब मैं जाके दिमाग से शांत रहता है, अदरवाइज मैं दिमाग से शांत नहीं रहता है। तो ये फॉरगिवनेस का पार्ट हो गया। और जो नेक्स्ट मैं गिल्ट का पार्ट बोल रहा हूँ, तो गिल्ट भी बहुत थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद करके यहाँ आया था मैं, बहुत सारे कांड करके यहाँ आया हूँ मैं। तो वो सब चीजें मेरे को खींचती थी, वो सब चीजें रात को मेरे को सोने नहीं देती थी, वो ना दे वर हॉन्टेड मी यार। जैसे भूत पीछे लगते हैं ना, वैसे वो चीजें मेरे पीछे लगी थी। जब भी उनका विचार आ जाता था मेरे दिमाग में, मैं पूरा डिस्टर्ब हो जाता था, समझ में ही नहीं आता था करना क्या है, हैंग हो जाता था, फिर जाके दारू पीता था। यही होता था मेरे साथ।
तो ये सब चीजों से अगर मेरे को मुक्त होना है तो 8वें स्टेप में मुझे एक सूची बनानी पड़ेगी जहां मुझे फॉरगिव करना पड़ेगा लोगों को भैया, क्योंकि मैं ऐसा, और घर में तो बहुत बड़ा मैटर है, घर में तो फॉरगिव भी करना है और घर वालों से माफी भी मांगना है। यानी मेरे, अगर मैं लेता हूँ घर के किसी भी लोगों का एग्जाम्पल एक लेता हूँ बीवी का, तो बीवी के ऊपर गुस्सा भी बड़ा था यार, और एट द सेम टाइम गिल्ट भी बड़ा था कि यार इस लड़की की जिंदगी मैंने बर्बाद कर दी, इसका तो कुछ प्रॉब्लम था ही नहीं, मेरे अल्कोहलिज्म में ये पिस गई यार, कितना मैंने भावनात्मक उसको प्रॉब्लम किया है, ये मैंने कभी देखा ही नहीं था। तो गिल्ट भी आ रही है और उसी बंदे पे खुन्नस भी आ रही है। तो क्या चल रहा होगा मेरे दिमाग में, कैसे रहूंगा मैं ऐसे लोगों के साथ, नहीं रह पाऊंगा ना। तो मुझे उस खुन्नस से भी मुक्त होना है और वो गिल्ट में से भी मुक्त होना है ना। मेरा अल्टीमेट एम क्या है, मेरे को सेरेनिटी चाहिए भैया, आत्म शांति चाहिए, आत्म शांति में रहूंगा तभी दारू के पीछे नहीं जाऊंगा। तो ये आत्म शांति मिलाने के लिए ये जो मेरा इमोशनल इंबैलेंस हो रहा है, इमोशनल ऊपर नीचे में हो रहा हूं, उससे मेरे को मुक्त होना पड़ेगा। तो फिर वो 8वें सुने, वो बोलता है कि भाई एंटायरली तू पहले सूची तो बना, क्योंकि यहाँ ना बेवड़ा पीछे हट जाता है, यहाँ बेवड़ा पीछे हट जाता है। तो माफी कौन मांगेगा, पागल है क्या? अरे माफी मांगने जाएगा तो सामने वाला फोड़ेगा मेरे को। हाँ, क्योंकि कुछ कुछ कांड ऐसे थे, अगर मैं जाऊंगा किसी को माफी मांगने उसकी, तो वो तो चप्पल निकाल के मारने वाला है पहले मेरे को, ऐसे भी कांड है मेरे। तो यहाँ बेवड़ा पीछे हट जाता है और यहाँ बिग बुक फिर से याद दिलाता है कि भाई तूने पहले ही बोला था, यू आर विलिंग टू गो टू एनी लेन, तू बोला था कि तू किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है दारू रोकने के लिए। तो ये भैया अभी आ गया 8वां और 9वां स्टेप, अमेंड का, माफी मांगने का, है ना, वो आ गया। पर अमेंड का मतलब बस माफी मांगना नहीं है यार, अमेंड इज टू मेक अ चेंज ना। अमेंड का अगर आप वर्ड में गूगल में सर्च करोगे तो वो बोलता है चेंज, बदलाव। यानी बस माफी मांग के होगा नहीं, मेरे टोटल बिहेवियर में बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। नहीं तो मैं पहले भी माफी तो मांगता ही था ना, हर रोज दारू पी के आने का, सुबह माफी मांगने का, गलती हो गया बोलने का, शाम को जाके फिर दारू पीने का, फिर सुबह आने का, फिर माफी मांगने का। तो ये घर वालों को पता है मेरा पैटर्न। तो अभी भी मैं माफी मांगने जाऊंगा कि मेरे को माफ करो, मेरे से गलती हो गई, तो ये फालतू, ये हर रोज का है इसका। अभी भी ऐसा ही करेगा और 2 दिन में फिर वही करेगा जो करना है, वो 2 दिन में गुस्सा ही करेगा, मारेगा किसी को, किसी के ऊपर चिल्लाएगा। तो ये घर वालों को लगने ही वाला है, उनको कुछ भी लगे, लेकिन मेरे को प्रोसेस तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना। जो रिकवरी के पाथ पे मैं चला हूं, जो मैं बोल रहा हूं कि रेकेज ऑफ द पास्ट मेरे को साफ करना है, मेरे को पूरे अंदर से साफ सफाई होना चाहिए, गंदगी सब बाहर निकलना चाहिए। वो जब तक नहीं निकलेगा तब तक शांतता नहीं आएगा, उसीलिए फिर ये मेरे को प्रोसेस में से जाना पड़ता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और 2-3 नाम मेरे में ऐसे थे ना, मैं मेरे स्पॉन्सर को बोल दिया, मेरा जिम्मे में मर गया ना तभी भी ये माफी वाफी मैं जाके इनके तो मांगूंगा ही नहीं। बहुत ज्यादा खुन्नस था रे मेरा उनके ऊपर, बहुत ज्यादा खुन्नस था। तो स्पॉन्सर ने सुना वो बात मेरी और वो बोला ठीक है, और मैं ना नोटबुक और पेन लेके बैठा था। तो बोला उन वो जो नाम है ना, 2-3 नाम, उनके सामने ना एक दारू के बॉटल निकाल और एक गिलास का एक फोटो निकाल। तो बोला ऐसा क्यों, क्योंकि तू जाके दारू पीने वाला है। ये ऐसा क्यों बोल रहा है तू? बोला, हाँ, माफी नहीं मांगेगा तो क्या करेगा, अगर तू पूरा प्रोसेस नहीं करेगा तो डेफिनेटली दैट इज अनट्रीटेड अल्कोहलिज्म यार। अगेन ट्रीटमेंट तेरे को पूरा लेना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना डॉक्टर कि भाई मेरे को अभी कुछ बीमारी हुआ है तो वो 5 दिन का गोलियां देता है मेरे को। मेरा क्या होता है, 2-3 दिन गोलियां खाने के बाद मेरे को अच्छा लगता है, फिर मैं बोलता है यार बाकी के गोलियां क्यों खाने का, अभी अच्छा लग रहा है ना। और वो अच्छा लगता है 8वें स्टेप तक आने तक डेफिनेटली अच्छा लगेगा। अच्छा तो चौथे और 5वें स्टेप के बाद ही होना चालू हो जाता है। 5वें स्टेप में बहुत अच्छा लगता है ना वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होने के बाद, फिर लगता है आगे का फालतू गिरी क्यों करने का, अभी माफी वाफी मांगना अभी बहुत हो गया ना, 2 दिन गोलियां खा लिया, अभी अच्छा लग रहा है। अरे लेकिन मेरे को पूरी ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, फिर जाके मेरा डिसीज नहीं आएगा वापिस। मेरे को अगर 5 दिन का गोलियां दिया है तो 5 दिन की गोलियां खाना पड़ेगा ना मेरे को, वो डॉक्टर पागल नहीं है 5 दिन की गोलियां देने के लिए। तो वैसे ही मुझे अगर 12 स्टेप का प्रोग्राम दिया है तो मुझे पूरा 12 स्टेप करना पड़ेगा। मुझे 5वें पे मैं रुक नहीं सकता, पहले पे मैं रुक नहीं सकता, फर्स्ट और 12 में रुक नहीं सकता, 2 स्टेपर नहीं बन सकता, मेरे को 12 स्टेपर बनना है, 12 स्टेप पूरा करना है। पूरा मेडिसिन में लेगा तभी जाके वो डिसीज में तक में कुछ कर पाएगा ना, अन्यथा वो डिसीज वापिस आने वाला है, वो फिर वो मारेगा मेरे को। ट्रीटमेंट पूरी लेना पड़ेगा। तो 8वां 9वां स्टेप, यहाँ से बेवड़े अगर भाग रहे हैं, क्योंकि मैं भी भाग रहा था 2-3 नामों से, क्योंकि मैं बिल्कुल रेडी नहीं था, और सीधा स्पॉन्सर ने बोला तो दारू जाके पीने वाला और कुछ नहीं होगा तेरे साथ, सीधा मुंह पे बोल दिया। मैं बोला यार नहीं, फिर करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो मैंने किया। और ये जो अमेंड का जो प्रोसेस है वो जितना
प्रॉब्लमेटिक लगता है ना, उतना ही वो ज्यादा सुकून भी देके जाता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी दोस्तों कि मैं मेरे इन लॉज को फोन के ऊपर ना बहुत गंदी गंदी गालियां दिया था, बहुत। और जब मैं सोबराइटी में आया तो मेरे को गिल्ट था यार उस चीज का बहुत, कि यार मेरे माँ जैसी है और मैंने ये क्या कर दिया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे को। ये मेरे को गिल्ट लगता था अंदर से। और पहली बार जब मैं सोबराइटी में आने के बाद मेरे इन लॉज जब मेरे घर आए थे, मैं उनके सामने जा नहीं पा रहा था, मेरे को शर्म आ रही थी, मैं भागता था उनसे। वो अगर किचन में तो मैं बेडरूम में चले जाता था, वो बेडरूम में आने के बाद मैं हॉल में चले जाता था, वो हॉल में आती तो मैं चप्पल डाल के बाहर निकल जाता था। कैसे उनको फेस करूं ना, इतनी सब गंद मचाई हूं, इतना सब नई नई तो बोला हूं मैं, तो मेरे को डर लगता था उनके सामने जाने का। तो उसके पीछे एक ही मैं कर सकता है कि उसका अमेंड करना, उसके पास सामने जाके माफी मांगना, यही एक चीज मैं कर सकता हूँ। और वो मैंने किया। मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था, मैं सुबह से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान थोड़ी सी हिम्मत दे यार मेरे को करना है, किसी भी हालत में करना है। और उस दिन वो निकल के जाने वाले थे अपने अपने गाँव। उसी दिन बोलो ना, अगर मैं रेडी हूँ, अगर मैं विलिंग हूँ ना, तो भगवान वो टाइम लाता है मेरे सामने। और मेरे को वो टाइम मिल गया। मैं फटाक से गया और माफी मांगा, जो कुछ मेरे को बोलना था पट 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 बोल दिया। उसको क्या लगा मेरे को नहीं पता है। वो बस हंसी मेरी तरफ देख के और बोली ठीक है, अभी ठीक रहो, आता नीट रहा, आता चांगले रहा, आम्ही जातो। और वो निकल गए। उसको क्या लगा मेरे को नहीं पता, लेकिन उस दिन रात को मैं जो सुकून की नींद सोया दोस्तों, बहुत अच्छे से सोया। तब मेरे को पता चला कि मेरा हर एक अमेंड मेरे को एक नया आध्यात्मिक अनुभव दे रहा था। और बहुत प्रकार के अमेंड्स है ना इसमें, ऐसे नहीं है ना। फैमिली अमेंड्स तो लिविंग अमेंड्स है, तो जिंदगी भर चलते रहेंगे। क्योंकि देखो, मेरे जैसा बंदा जो सेल्फ फिल रन राइट करके यहाँ तक आया है और उसको पता ही नहीं है कि ये इसका सेल्फ फिल रन राइट है, तो जब मैं देख रहा था कि क्या है, चला मैंने गाली दी थी, मैंने किसी को मारा था, मैंने किसी को धक्का दिया था, मैंने इसके पैसे चुराए थे, है ना, मैंने इसका ये किया था, मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बीवी को पता चल गया था, तो बीवी का मैं गुनेगार है, ऐसा मुझे लगता था ना। और वो सही भी है, मैं हूँ गुनेगार था ही, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं बस ऊपर ऊपर से ही सोच रहा था, मैं अंदर जाके इन सब चीजों का कभी मैंने सोचा ही नहीं है कि मैं एक्चुअली किस प्रकार का हार्म किया हूं ना मैंने, कि उनका दिल कितना टूटा है यार। अगर मैं मेरी माँ को मारने जा रहा हूं तो क्या लगा होगा उसको यार, कितना बुरा और कितना गंदा लगा होगा। तो बस मैं माफी मांगा, सॉरी बोल दिया, उसका मन ठीक हो गया। ऐसे कैसे होगा? चोट पहुंचाई है अंदर तक, अंदर तक चोटें पहुंचाई है भैया। उनका जमीर हिल गया मेरे वजह से, उनका विश्वास उठ गया, ये मानुषी के ऊपर से विश्वास उठ गया था। ये हुआ है, किया है हूं मैंने। अगर ऐसा नहीं होता ना, तो जो बहन जो मुझे एक बच्चे की तरह संभालती है, मेरी बड़ी बहन मुझे एक बच्चा मानती है, वो ये सब बातें नहीं बोलती कि यार ये मर जाए तो हमारे लिए अच्छा। तू कब मरेगा? मेरे मुंह पे बोला था उसने, कब मरेगा तू, कब मरेगा? मरना जल्दी, कुछ तो करना, आत्महत्या कर ले, कुछ तो कर, निकल जा हमारी जिंदगी से। तो सोचो दोस्तों, किस प्रकार की मैंने चोट पहुंचाई होगी उनके मन में, उसके अंदर जाके। क्या मैं वो ठीक करने के लिए रेडी हूं आज? क्या मैं वो देख पा रहा हूं आज? वो बहुत इंपॉर्टेंट है दिखना मुझे, तभी वो जाके रियलाइजेशन होगा, तभी जाके समझेगा एग्जैक्ट नेचर ऑफ रॉन्ग क्या है मेरा, एग्जैक्ट नेचर। ये बड़ी बड़ी चीजें नहीं, ये बड़ी बड़ी चीजें तो है, लेकिन उसके पीछे जो दिल उनका टूटा है ना, वो यार वो बहुत गंदा है। इसीलिए जो लिविंग अमेंड्स है ना, जिंदगी भर चलती रहेंगी। आज मैं एक बार सॉरी बोला, दो बार सॉरी बोला, तो वो होगा नहीं उससे काम। भैया क्या मैं आज घर में सब कुछ संभाल पा रहा हूँ, घर में सब कुछ ठीक कर पा रहा हूँ? क्या मैं घर के लोगों की मदद कर पा रहा हूँ? यानी मैं यहाँ बोल रहा हूँ सर्विस, लोगों की मदद करना, ये मेरे सोबराइटी का बेस है। और मैं घर के बाहर सबको मदद कर रहा है ना, एक ही मीटिंग में जाके सब कुछ कर रहा है। मैं चाय बांट रहा है, मैं चप्पल उठा रहा है, मैं सब कुछ कर रहा है उधर। करने में बुराई नहीं है, करना ही है, करने में बुराई नहीं है क्या। लेकिन क्या मैं वही चीजें मेरे घर में अपना रहा हूँ या नहीं अपना रहा हूँ? यानी घर में मेरा सेल्फ विल रन राइट चालू ही है। घर में मैं एक राजा की तरह रह रहा है, घर में सब मैं नौकरों की तरह मैं देख रहा हूँ लोगों को। और बाहर में अच्छा बंदा हूँ, एक ही मीटिंग में वैभव बड़ा अच्छा है, और घर में वही रायता फैलाना अभी भी चालू है। नहीं जमेगा यार। रिकवरी मस्ट स्टार्ट फ्रॉम होम ना, ये हमें घर से चालू होने चाहिए। क्योंकि देखो यार, मेरे अभी आप इतने लोग सुन रहे हो, आप मुझे पता नहीं है मीटिंग में कितने लोग हैं, लेकिन मैंने जब दारू पिया था, या मैंने मेरे जो एल्कोहलिज्म में, तुम लोगों को मैंने प्रॉब्लम नहीं किया था ना यार। तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं किया था, मैंने प्रॉब्लम कहाँ किया है? मैंने किनके दिल तोड़े? आप लोगों के दिल नहीं तोड़े, मैंने घर में प्रॉब्लम किया है यार। मेरे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरे घर में है, दारू पीने के बाद,
है ना, मेरे अल्कोहलिज्म के। तो आज मैं दारू से दूर हूँ, इनका सबसे ज्यादा फायदा किसको होना चाहिए? डेफिनेटली मेरे घर में होना चाहिए यार। हाँ, आज दोस्तों घर के सब काम करने पड़ते हैं, मैं करता हूँ, आनंद से करता हूँ, मजा आता है, सब कुछ हो गया उसमें। तो लादी पोछने से बर्तन मांजने सब कुछ करता है, मैं टॉयलेट गिर सब कुछ करता है। अच्छा लगता है यार, कुछ तो कर पा रहा हूँ। पहले तो दारू पी के पड़ता था, दारू पी के गालियां देता था, आज कुछ तो ठीक से ढंग से कुछ तो कर पा रहा हूँ। सुकून आता है यार अंदर से। मदद की भावना अगर होगी तो करेगा, और मदद की भावना घर से चालू होनी चाहिए। घर में मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और अगर घर में ठीक कर रहा हूँ ना, तो ये घर की बातें बाहर भी फैलना चालू हो जाती है। यानी मैं घर में अलग व्यवहार, बाहर अलग व्यवहार, वो फिर दिखावे की बातें कुछ काम नहीं करेगी। बहुत ज्यादा आमेंट्स होती है ना। तो ये तो मेरे घर के आमेंट्स हो गए। घर वालों में मेरी बहन आ गई, मेरी बीवी आ गई है ना, मेरी माँ आ गई, मेरे इन लॉज आ गए, ये मेरे घर वाले हो गए। आज उनके साथ रहना है मुझे। पिछले 3 साढ़े 3 महीने से मैं मेरे इन लॉज के यहाँ रह रहा हूँ, मुझे बेटा होने के बाद। अच्छे से रह पा रहा हूँ यार। क्यों अच्छे से रह पा रहा हूँ? क्या मैं अभी उसी गिल्ट में अगर होता तो मैं यहाँ अच्छे से रह ही नहीं पाता ना। मैं यहाँ पे आके शर्माता ना रहने के लिए। लेकिन वो मेरा गिल्ट निकल गया था क्योंकि मैंने माफी मांग लिया था। ये माफी मांगना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अमेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट इसके आगे जाया नहीं जाता है, प्रॉब्लम होता है, फिर प्रॉब्लम होता है। बहुत कुछ अमेंड्स मेरे बाकी है अभी भी, क्योंकि मैं बोलता है ना कि वो भगवान ही वो वक्त लाके देता है सामने। जिस टाइम मेरे को लगता है कि ये अमेंड अभी मैं कर सकता है, वो एग्जैक्ट टाइम भी आना चाहिए, वो मेरा मन की तैयारी भी होना चाहिए, सामने वाला भी उतना रिसेप्टिव होना चाहिए, है ना। ये सब चीजें आनी चाहिए, तब जाके वो अमेंड होता है, नहीं तो नहीं होता है। फाइनेंशियल अमेंड हो गए, क्योंकि दारू पी के बहुत ज्यादा कर्जे लेके आया था मैं भी इधर, है ना। मैंने लोगों के पास से मैंने ज्यादा कर्जे हुए नहीं थे मेरे, लेकिन घर वालों के से जो पैसे लिए थे मैंने, मेरी बहनों से हो गए या मेरे इन लॉज से हो गए, वो लेके आया था ना, वो सर पे थे मेरे। और ए में आने के बाद मैं बहुत कम इनकम में जी रहा था उस टाइम। और उसके ऊपर मेरा कार लोन का चालू है, पर्सनल लोन चालू है, घर का भाड़ा भी भरना है, घर का सब कुछ देखना है। ये सब होने के बाद जो कुछ बचे हुए पैसे हैं, उसमें से ये जो बाकी के कर्जे हैं लोगों के, वो भी देना है। लेकिन करना पड़ेगा ना मेरे को, नहीं करूंगा तो कैसे? तो अभी क्या कर सकता हूँ मैं उसके लिए? तो मैंने बातें की जाके, यार कितना देना है तेरा? तो अभी इतना एक साथ तो नहीं दे सकता, ये थोड़ी थोड़ी रकम में देगा यार, मेरे को देना है तेरे को, मेरे को डुबाना नहीं है। माई मोटिव्स आर ऑलवेज गुड ना, मेरे मोटिव अच्छे हैं अभी। मेरे को डुबाना नहीं है, मैं तेरे एक एक पैसा दे देगा तेरा यार, ब्याज सकट दे देगा, लेकिन अभी तू पूरा मांगेगा तो वो मेरे से पॉसिबल नहीं है। मैं थोड़ा थोड़ा तेरे को चालू करता हूँ। और दोस्तों मैं बोलूँ ना, मैं जिन जिन लोगों के पास गया ये मेरा प्रपोजल लेके, उन लोगों ने एक्सेप्ट किया था मेरा प्रपोजल। ठीक है यार, कितना देना है? हाँ दे दे जा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उनका लास्ट में सेंटेंस एक ही रहता था, ठीक है भाई, लेकिन दारू मत पी, तू दारू मत पी, क्योंकि उनको पता है ये राक्षस कितना खतरनाक है। हर कोई मेरे को यही बोला, बस तू दारू मत पी यार, बस तू दारू मत पी। कुछ कुछ अमेंड तो ऐसे ही थे कि मैं अमेंड करने की कोशिश किया, लेकिन उसने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया मेरे को। तो मैं ये अभी बात नहीं कर सकता ना, तूने रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया। यानी मैं अमेंड बोल रहा हूँ, मैं अगर सॉरी बोल रहा हूँ तो तू बोलना ही चाहिए कि अभी चल ठीक है, जो हो गया खत्म कर, मैंने तेरा अपोलॉजी एक्सेप्ट कर दिया। ऐसे नहीं है। मैं मेरे बाजू का पार्ट साफ कर सकता है। अगर उसको मेरा अपोलॉजी एक्सेप्ट करना है, या उसके ऊपर उसने मुझे गाली देना है, या चार चाटे लगाना है, वो उसका पार्ट है यार। वो उसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं है। वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो भी गुस्से से भरा हुआ है ना। मैंने उसका भी तो नुकसान किया हुआ है ना। तो वो कोई कैसे भी रिएक्ट होगा, मुझे वो एक्सेप्ट होना चाहिए ना, मुझे एक्सेप्ट करना है वो। तो मैं ये बोल के नहीं, ये मान के नहीं जा सकता कि अभी मैं अपोलॉजी करेगा और सब लोग मेरे को हाँ हाँ बोलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों ने मेरे फोन नहीं उठाए, कुछ लोग मेरे से मिलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उतना उनको प्रॉब्लम हुआ है मेरे वजह से। आई कांट डू एनीथिंग ना, लेकिन मेरा पार्ट मैंने कर दिया। और बहुत जगह अभी बाकी है, वो मैं बस देख रहा हूँ चांस, जब भी मिलेगा मेरे को करना है। क्योंकि दोस्तों ये बड़े बड़े जो अमेंड्स है ना, वो करने के बाद जो छोटी छोटी चीजों जो रहती है ना, वो फिर चुभना चालू हो जाता है। ये अलग ही है यार। यानी मैं लेके आया था चीजें, जो बहुत बड़ी बड़ी चीजें मेरे को चुभ रही थी, वो चुभना बंद हो गया मेरा। लेकिन वो फिर छोटी छोटी चीजें बाहर आ गई, वो चुभना फिर से चालू हो गया। यानी ये जो क्लींजिंग का प्रोसेस है, ये जो हाउस क्लीनिंग का प्रोसेस है, ये निरंतर चलते ही रहता है, मेरा चल ही रहा है अभी तक। अभी कल मुझे याद आया, एक एक ग्रुप में हमारा लिटरेचर के ऊपर डिस्कशन होता है, और वहाँ ये 8th और 9th स्टेप के बारे में बातें हो रही थी। तब जाके मुझे याद आया, यार बचपन में मैंने, जब मैं अभी कितना 7-8 साल का रहूंगा, मैंने वो एक छोटी गाड़ी थी मेरे दोस्त के साथ खेलने खिलौनों की, मेरे पास नहीं थी, तो जेलसी में आके मैंने वो गाड़ी चुरा लिया।
और जब उसको पता चला कि मैंने चुराया तो मैंने उसको पत्थर के नीचे तोड़ दिया। ऐसा बंदा हूं मैं। तो ये बचपन में हुआ था, मेरे को अभी तक याद भी नहीं आया था वो। उस दिन बातें करते करते एकदम से याद आ गया, फिर आ गया, अरे वैभव तूने ये कांड किया है वो भी, तो अभी उसका भी अमेंड करना चाहिए। तो ऐसी चीजें छोटी 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 निकल के आती है यार, आती है। उसका मुझे करना पड़ता है या करना पड़ेगा, नहीं तो वो चीजें मेरे को जीने नहीं देंगी। उसका गिल्ट आएगा। किस मुंह से बोलूंगा मैं एक ही मीटिंग में कि मैं कर रहा हूँ सब कुछ ठीक, नहीं है ना। मैं लोगों से झूठ नहीं बोल सकता यार, लोगों से झूठ बोल भी लूंगा, मैं खुद से झूठ कैसे बोलूंगा? मेरे मन में तो पता है ना कि भाई बाकी है, बाकी है तो करना पड़ेगा। तब तक वो अंदर से शांति आएगी ही नहीं ना। वो सेरेनिटी के पीछे जो मैं भाग रहा हूँ, जो सेरेनिटी मुझे चाहिए, जो मेरा सोल्यूशन है, जो मेरे उस भगवान के साथ में आएगी, जो मुझे दारू से दूर रखेगी अल्टीमेटली, वो कैसे आएगी ना? ये अगर इसमें से मैं घिरा हुआ तो नहीं आती है वो। तो 9 स्टेप में जब मैं निकलता हूँ अमेंड्स करने के लिए, तो जैसे मैं बोला कि बहुत ज्यादा, यानी फाइनेंशियल अमेंड्स हो गई, मेरी फैमिली अमेंड्स हो गई, क्रिमिनल अमेंड्स है। अभी चलो, मेरे कुछ क्रिमिनल अफेयर्स नहीं थे, यानी लोगों ने मेरे ऊपर केसेस नहीं डाले थे इसलिए मेरे क्रिमिनल ऑफेंस नहीं थे, लेकिन मेरी करतूतें क्रिमिनल ऑफेंस जैसी ही थी भैया। पेशेंट को पीटना दारू पी के इन कैमरा, घर में पीटना लोगों को, कुत्ते की तरह मारता था मैं लोगों को घर में। उन्होंने अगर केस डाला होता तो मैं तो फंसा था ना, वो तो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता मेरे से। तो क्रिमिनल वो अलग वो दिया है बिग बुक में कि कैसे कर सकते हैं। अभी मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे खुद के अनुभव नहीं है उसमें, मैं यहाँ प्रीचिंग करने तो आया नहीं हूँ, है ना। ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, मैं मेरे अनुभव से बताया कि मैंने क्या किया। भाई भाई प्रोग्राम अनुभव का है, तो वो चीजें अगर मेरे साथ हुई नहीं है तो उसका सोल्यूशन मेरे पास नहीं है सिंपली। जिसके साथ जिसने किया होगा उसके साथ जाके बात करो, उनके साथ वो बताएगा ठीक से कि वो कैसे की जाती है। मैंने नहीं की है अभी तक कभी, मेरे साथ ऐसे मैटर हुए नहीं थे। तो दोस्तों ये जो 9 स्टेप की प्रोसेस है ना, वो भी निरंतर चलती जाएगी। और जैसे जैसे अंदर घुसते तो और चीजें निकलती है, तो फिर उसके बाद जाके वो प्रोमिसेस के बारे में बात करते हैं ना, 9 स्टेप प्रोमिसेस। अल्कोहलिक एनोनिमस क्या ऑफर करता है, अल्कोहलिक एनोनिमस कौन सी जिंदगी ऑफर करता है। तो अल्कोहलिक एनोनिमस ये जो 12 स्टेप जो दिए है ना, ये 12 प्रोमिसेस जो दिए है ना अपने 9 स्टेप के बाद, वो मेरे को प्रॉमिस करती है अल्कोहलिक एनोनिमस। भाई तू ये कदम चल, तेरे जिंदगी में ये होने लगेगा। और डेफिनेटली वो होता है, किसी के साथ जल्दी होएगा, किसी के साथ थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन होगा जरूर। अगर मैं इस पाथ पे है, अगर मेरे मोटिव्स अच्छे और अगर मैं करना चाहता हूँ ना, तो मेरे साथ वो चीजें होने लगती है। फियर ऑफ इकोनॉमिकल इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ पीपल विल गो, वो होता है। आज लोगों से डर नहीं है, आज बहुत कर्जे हैं सर के ऊपर, लेकिन उसका टेंशन नहीं है। पता है हो जाएगा, कैसे ना कैसे हो जाएगा। अच्छी जगह जॉब पे हूँ, उसके पैसे आते उसमें से निकल जाएंगे, चलो कुछ साल निकल जाएंगे वो फेरते फेरते या निकालते निकालते, लेकिन निकलेंगे जरूर, ऐसे नहीं है नहीं निकलेंगे। पहले टेंशन आता था, है ना। पहले मेरे अकाउंट में पैसे कम हो जाते थे ना, मेरे को टेंशन आना चालू हो जाता था, क्योंकि अभी दारू कहाँ से लेगा, है ना। कहाँ से पैसे की अरेंजमेंट करेगा। तो पहले पैसे कम होते थे ना, मैं बहुत प्रॉब्लम में आ जाता था। आज मेरे अकाउंट में मेरे को पता नहीं है पैसे कितने, मैं देखता ही नहीं उसकी तरफ। मुझे पता है जरूरत जितने हमेशा रहेंगे उसमें, रहते ही है। जरूरत की चीजें वो हमेशा प्रोवाइड करता है ना। अगर मैं उसके पाथ पे हूँ, जो 3rd स्टेप पे वो बोलते हैं ना, ही विल प्रोवाइडेड व्हाट यू नीडेड। वो तेरी जरूरत की चीजें वो तेरे को हमेशा देता रहेगा, लेकिन कैसे देता रहेगा? अगर तू उसके पास रहा और उसका काम करते रहा तब देगा, तब तक नहीं देगा। अरे बिग बुक में ना हर प्रोमिस दिया, ये दिया वो दिया, हर चीज वो मुंह पे बोलता है, और लास्ट में वो बोलता है कि भैया तू अगर उसका काम करते रहेगा ना, तब ये पॉसिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बस लगता है कि अच्छा ये होगा ये होगा, हाँ, लेकिन उसके नीचे दिया है ना मुझे क्या करना पड़ेगा। एक्शन का पार्ट मैं नहीं भूल सकता ना, ये मेरे एक्शन से, फिर मैं एक्शन पे का पार्ट नहीं भूल सकता। तो दिस इज प्रोग्राम ऑफ प्योर एक्शन। यहाँ चमत्कार नहीं होते। चमत्कार जो दिखते हैं मुझे, वो मेरे भावनात्मक जो होता है ना, मुझे जो समझ में आता है, क्योंकि मैं भी बोलता हूँ कि यार मेरे साथ चमत्कार हुए क्योंकि मैं मानसिकता से उस गंदे बाहर निकला जो मैं खुद नहीं निकल पा रहा था। मेरे भगवान में स्टेप्स के मदद से मैं निकल पाया उससे, यार बहुत बड़ी कृपा है मेरे, वो मेरे लिए चमत्कार है। लेकिन प्रोग्राम एक्शन का, एक्शन किए बिना चमत्कार नहीं दिखते यहाँ, नहीं दिखते दोस्तों। और फिर वो जब चीजें मेरे साथ होने लगती है, देन आई केम टू बिलीव पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ कुड रिस्टोर मी टू सैनिटी। यानी जब मैंने कल भी बोला था कि वो 2nd स्टेप धीरे 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 पर्कुलेट होते जाता है, वो पर्कुलेट हो रहा है और वो हमेशा होते ही रहेगा, क्योंकि जैसे मेरा विश्वास बढ़ेगा वो पर्कुलेट होते ही रहता है दोस्तों। तो ये 9 स्टेप होने के बाद, ये पूरा कूड़ा कचरा साफ करने के बाद में उस मुकाम तक पहुंच जाता है, सेरेनिटी तक पहुंच जाता है, मैं अच्छा लगने लगता है।
तो अभी क्या है, तो अभी ये जो मैं बात कर रहा हूँ अभी तक, ये 9 स्टेप तक, ये तो मेरे पिछले जिंदगी के बारे में हुआ ना। 4 स्टेप में मैंने गुस्से देखे पिछले जिंदगी के, लस्ट देखा पिछले जिंदगी का, फियर देखा अब तक का, मैंने जिन जिन लोगों को दुख पहुंचाया अब तक के, कैरेक्टर डिफेक्ट पिछले जिंदगी के, है ना, पास्ट के, है ना, अमेंड लिस्ट पास्ट की, अमेंड कर रहा हूँ, पास्ट में जो कांड किया उसके लिए अमेंड कर रहा हूँ। यानी ये जो कुछ बोल रहा है अब तक वो पास्ट के बारे में बोल रहा है भाई, रेकेज ऑफ द पास्ट, पिछली गंदगी वो साफ करने के बाद अभी आगे क्या। क्योंकि आगे अगर वो गंदगी फिर से होने लगी तो फिर पॉसिबिलिटी है कि मैं दारू के पास ही जाएगा ना। जितना अच्छा अच्छा अभी मैंने किया है सब कुछ, जिस घर में अभी ये भगवान रहने आने वाले हैं उस घर को मैंने चकाचक कर दिया ना। अभी झाड़ू मार दिया, पोछा मार दिया, जहां कलर निकला था कलर लगा दिया, किधर से सीमेंट निकला था सीमेंट विमेंट मार के फटाफट कलर वलरिंग करके सब टॉयलेट वॉयलेट धुकी, क्योंकि अभी भगवान आ रहे ना, तो घर तो साफ कर दिया भैया मैंने। अभी क्या, अभी भगवान आके रहेगा, तो अभी मेरा काम क्या है, अगर मुझे लग रहा है कि वो भगवान उधर ही रहे तो मुझे ये जो घर मैंने साफ किया है ना वो मेंटेन रखना पड़ेगा ना। वो गंदगी में नहीं होने नहीं देना चाहिए मेरे को। अगर फिर से गंदगी होने लगा तो वो जो आया है भैया वो तो निकल जाएगा, और एक दिन भगवान निकल जाएगा, तो मेरा नेक्स्ट भगवान मेरे लिए दारू ही है ना। दारू नहीं कर दे, दोनों चीजें हो सकती है, मैं फिर दारू के पास जाएगा। तो अगर मेरे को लगता है वो भगवान मेरे साथ ही रहे या मैं उसके क्लोज रहूं, तो भैया मुझे ये 10th 11th स्टेप जो मैं मेंटेनेंस स्टेप बोल रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ बोलता है जो स्पिरिचुअल सोल्यूशन के बारे में बात करता है, क्योंकि बिग बुक सीधा बोल देता है कि भाई ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आना, उसको मेंटेन करना और एक एक दिन के हिसाब से उसको बढ़ाते रहना, यही मेरा सोल्यूशन है। मैं बाकी कुछ नहीं कर सकता यहाँ। मुझे अगर मैं स्पिरिचुअली ऊपर ऊपर जा रहा हूँ तब पॉसिबिलिटी है कि मैं गिरूंगा नहीं, मैं उधर ही रहूंगा ना फिर भी गिर जाऊंगा, और नीचे आऊंगा तो डेफिनेटली गिर ही जाऊंगा। तो ये स्पिरिचुअलिटी मुझे एक एक दिन के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ाना है, उसीलिए मुझे अभी मेंटेन करना पड़ेगा या बढ़ाते रहना पड़ेगा। दैट इज फॉर माई 10th 11th एंड 12th स्टेप। 10th स्टेप में वो क्या बोलता है, वही है ना, हम ये जो हमारा व्यक्तिगत अढ़ावा है जो 4 स्टेप में मैंने लिया था वो हम लेते ही रहे, वे कंटिन्यूड टू टेक द पर्सनल इन्वेंटरी। ये जो पर्सनल इन्वेंटरी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो मुझे लेते रहनी पड़ेगी अनंत, हर रोज। और ये ऐसा नहीं है, इन्वेंटरी नहीं है सुबह लिया शाम को लिया, नहीं, स्पॉट इन्वेंटरी 24 आवर्स। मुझे अभी मेरे तरफ देखना है कि मैं कहाँ गलत जा रहा है, मुझे उतना ही देखना है। कहाँ लस्ट आ रही है मेरे बाहर, कहाँ वो फियर आ रहे हैं, कहाँ वो मेरी रिजेंटमेंट बाहर आ रही है, कहाँ मेरे मोटिव्स गलत जा रहे हैं, तो मुझे सब देखना पड़ेगा इधर। एक एक मिनट मुझे मेरे अंदर देखना पड़ेगा, और जहां मुझे लगता है कि मैं गलत जा रहा हूँ, आई हैव टू टेक द एक्शंस राइट नाउ, उधर ही। मैं रोक नहीं सकता। यानी अभी सुबह मेरे को बहुत बड़ा गुस्सा आया है और मैं बोलेगा शाम को मीटिंग है, शाम को जाके शेयर करेगा, अरे शाम तक भैया स्लिप मार देगा। तुरंत तुरंत मुझे किसी को बताना पड़ेगा ना, वो शेयर करना पड़ेगा, वो जो दिमाग में चल रहा है वो निकालना पड़ेगा जो कुछ खुन्नस है, क्योंकि वो तो होएगा, मैं आदमी है ना, मैं भगवान तो नहीं हूं, मैं भगवान बना नहीं हूं। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में गंदगी साफ कर दिया, इसका मतलब ये नहीं ना फिर से गंदगी होगा नहीं, गंदगी फिर से होगा, लेकिन मुझे वो तुरंत साफ करना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि अभी तक क्या हुआ, जो पिछला हुआ, जो मेरी गंदगी वो साफ हुई ना, वो जो बड़ा बड़ा था, वो जो ग्रास बोलते हैं ना हम, गवत, वो मैंने काट दिया। अभी जो हर रोज थोड़ा छोटा 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 जो आ रहा है उसको मुझे हर रोज साफ करते रहना पड़ेगा, तभी जाके वो मैं मेंटेन कर पाएगा, अन्यथा मैं मेंटेन नहीं कर पाएगा। कहाँ लस्ट आ रही है, कहाँ मेरे मोटिव्स गलत जा रहे हैं, क्योंकि मेरे जैसा बंदा ना बहुत अच्छे से दिखा सकता है कि मैं बहुत अच्छी चीज करने जा रहा हूँ, गलत मोटिव्स लेके। मेरे दिमाग में एक चल रहा है, खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग। तो मेरे खाने के अलग है, मैं दिखा कुछ और रहा हूँ, दिखा कुछ बहुत अच्छा रहा हूँ, लेकिन अंदर मेरे वो जो मोटिव्स है ना वो गलत है। अगर ऐसा मैं कुछ करने जा रहा हूँ तो डेफिनेटली गलत मोटिव के साथ गलत ही चीजें होने वाली है ना, गलत थिंकिंग के साथ जैसे गलत चीजें होती, गलत मोटिव्स के साथ गलत चीजें होने वाली है। क्या वो मेरे मोटिव्स वापस आ रहे हैं, क्या मैं मेरी ओल्ड आइडियाज फिर से वापस आ रही है, क्योंकि मेरे साथ हुआ यार, ये मेरे साथ हुआ, मैंने ठोकरें खाई, फिर से ओल्ड आइडियाज वापस आती है, फिर से कॉम्प्लिसेंसी आ जाती है। कॉम्प्लिसेंसी क्या अभी हो गया ना, समझ में आ गया ना, हाँ होता है वो, अभी हो गया, समझ में आ गया, अभी पता है क्या करना है। लेकिन वो इसीलिए वो बोलता है ना, रेस्ट ऑन आवर लॉरेंस, 10 स्टेप में ही बोलता है ना कि नो, इट इज इजी टू लेट अप ऑन द स्पिरिचुअल प्रोग्राम ऑफ एक्शन एंड रेस्ट ऑन आवर लॉरेंस, वी आर इन अ ट्रबल, इफ वी आर डूइंग दिस वी आर इन अ ट्रबल, बोलता है वो। यानी बस मैं क्या अभी समझ में आ गया, अभी मैं कर सकता है, तो अभी नहीं यार, वी आर नॉट फ्री ऑफ अल्कोहलिज्म, व्हाट वी हैव इज द
डेली रिप्राइव कंटिंजेंट, यानी एक एक दिन के हिसाब से दारू से दूर रह रहा हूं मैं आज, और कुछ नहीं कर पा रहा हूं। और वो भी कैसे कर पा रहा हूं, टू वो जो मेरा स्पिरिचुअल कंडीशन है वो अगर मैं एक एक दिन के हिसाब से मेंटेन कर पाया, तब पॉसिबिलिटी है कि मैं दारू के पास नहीं जाएगा। तो मैं रेस्ट ऑन ओवर लॉरेंस नहीं हो सकता मैं, यानी मैं आराम से बैठा हूं, अभी मेरे को कुछ नहीं होगा, अभी मैं ब्रह्म बन चुका हूं, अभी मैं भगवान बन चुका हूं, अभी दारू मेरे को छू नहीं सकती, ये इसमें नहीं रहना है मेरे को। नहीं तो मेरा विकेट जाने के लिए टाइम नहीं लगेगा। वो कंप्लेसेंसी की भावना अगर आ गई, आती भी है, मेरे में आई, प्रॉब्लम हुआ, मुझे लगा मेरे को समझ में आ गया, लेकिन नहीं, ऐसी चीज नहीं थी मेरे बारे में। फिर से मुझे कान पकड़ के इस प्रोग्राम की तरफ ही आना पड़ा, प्रोग्राम की तरफ ही देखना पड़ा। तो ये प्रोग्राम में आके भी गलतियां होगी नहीं ऐसा नहीं है, गलतियां करेगा, लेकिन गलतियां से क्या मैं सीख रहा हूँ आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए। अगर मैं गलतियों से कुछ नहीं सीखेगा तो प्रोग्राम करके कुछ फायदा है नहीं। तो प्रोग्राम में गलती करने के लिए मनाही नहीं है क्या, लेकिन एक गलती दोबारा करने के लिए डेफिनेटली मनाही है, फिर वो गलती नहीं मानी जाती है ना, वो डेफिनेटली मेरा प्रॉब्लम होने ही वाला है उधर। तो डेली रिप्राइव कंटिंजेंट, एक एक दिन के हिसाब से दारू से मुक्ति, 1 डे एट अ टाइम, 24 आवर्स, ऐसे अगर मैं निकाल पाया तब पॉसिबिलिटी है कि मैं स्पिरिचुअली ठीक रहता हूँ, शांत रहता हूँ। और ये विगरसली लेने को बोला है, 10 स्टेप विगरस, जितना जोर लगा सकता है लगा 10 स्टेप में भाई, जितना जोर लगा सकता है लगाना ही पड़ता है। नहीं तो मेरे जैसे इंसान में सुबह एक मैं सोच रहा हूँ, 1 घंटे के बाद कुछ अलग ही सोच रहा हूँ, विचारों में स्थिरता नहीं है, दिमाग में चाव चाव चालू हुई है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, यहाँ लड़की भी बुला रही है, वहां पैसा भी बुला रहा है ना, ये सब कुछ चलते रहता है मेरे दिमाग में। उससे एक एक दिन के हिसाब से लड़ाई चालू होती है। ये दैट इज फॉर 10 स्टेप। वी कंटिन्यूड टू टेक द पर्सनल इन्वेंटरी, ये लेते ही रहना है, और जहां भी मैं गलत होता हूँ तुरंत वहां मुझे एक्शन लेनी है, क्योंकि फिर गंदगी चालू हो जाएगी, वो भगवान निकल जाएगा, भगवान निकल गया मैं तो फिर कटी पतंग, मेरे तो बल्ले बल्ले ही हो जाएंगे फिर, क्यों मैं खुद को दारू से दूर नहीं रख सकता ना, ये तो प्रॉब्लम है मेरा। दैट्स व्हाई आई नीड समथिंग ना, द पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ, उसको मेंटेन करना यार, नहीं कर पाया तो प्रॉब्लम होगा। देन वो 11 स्टेप में जाता है, वहां वो प्रेयर्स एंड मेडिटेशन की बात करता है, कॉन्शियस कॉन्टेक्ट, और ये जो पर्टिकुलर स्टेप है वो ह्यूमन डिपेंडेंसी से निकाल देता है। अभी ह्यूमन डिपेंडेंसी नहीं होती ना, क्योंकि मेरा जो सोल्यूशन है वो ह्यूमन डिपेंडेंसी नहीं है ना, क्योंकि सेकंड पर्टिनेंट आइडिया मेरे को क्या बोलती है, कौन सी भी मानवीय शक्ति मुझे दारू से दूर नहीं रख सकती, तो मुझे किसी ह्यूमन पे ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, मेरे स्पॉन्सर के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि मुझे जो लगता था कि स्पॉन्सर बताता है जिंदगी कैसे जीना है, या कुछ भी प्रॉब्लम होने के बाद स्पॉन्सर के पास जाने का, स्पॉन्सर जो सोल्यूशन बोलता है वही करने का, क्योंकि उसको ज्यादा अकल है, मेरे को कम अकल है, उसको जिंदगी जीना आता है, मेरे को नहीं आता है, ये मेरे जो दिमाग में थे। और मैं पूछता था मेरे स्पॉन्सर को जाके कुछ प्रॉब्लम आने के बाद कि ये इसका क्या करना है, उसका क्या नहीं करना है, तो वो मेरे को बोलता था यार तू मेरे पास क्यों आ रहा है तेरे प्रॉब्लम लेके, मैं बोला मैं फिर किसके पास जाऊं, तू स्पॉन्सर है मेरा, तेरे पास ही तो आऊंगा। वो बोला हाँ तू मेरे पास आ और 10 लोगों के साथ भी चर्चा कर, लेकिन तू जो सोल्यूशन मेरे से मांग रहा है ना, मेरे से सोल्यूशन नहीं मिलेगा तेरे को, मेरे से पास से बस सजेशंस मिलेंगे। तेरा जो सोल्यूशन आना है ना भैया, वो उस भगवान के पास से ही आना चाहिए, तभी वो तेरे लिए सोल्यूशन है। यू नो ह्यूमन डिपेंडेंसी, मेरा डिपेंडेंसी जो दारू पर था ना वो कंप्लीटली आना चाहिए भगवान के ऊपर, बीच में मेरे को कोई भी दलाल नहीं चाहिए, नो दलाली, स्पॉन्सर भी नहीं। स्पॉन्सर मेरा मुंह पे बोलता था मेरे को, अगर वैभव कल मैं दारू पीने बैठ गया तो क्या करेगा, आके दारू पिएगा मेरे साथ, तो मैं हंसता था उसके, मतलब कुछ भी क्या बोलता है, मतलब हाँ हो सकता है ना, मैं भी तो बेवड़ा हूँ, मैं भी एक दिन सोबर हूँ, आज के दिन कल क्या होगा मेरे साथ मेरे को पता नहीं है। तो अगर कल मैं दारू पीने बैठेगा तो डेफिनेटली तू मेरे बाजू में आके दारू नहीं पिएगा, तो मेरे पे डिपेंडेंसी मत रख। ये मठाधिपति का प्रोग्राम नहीं है, यानी मैं मठ में एक बड़ा कुछ बन जाऊंगा और मेरे अभी ये डिसेबल सब हो गए, ये सब मेरे बंदे हैं, इनको मैं सोबर रख रहा हूँ, ये नहीं होता है यहाँ, ऐसा नहीं चलता है ये सोल्यूशन फ्रीडम देता है, ये सोल्यूशन खुद के पैर पे खड़ा है ना, पैर पे खड़ा रहना सिखाता है, जो मुझे नहीं, क्योंकि 10वें स्टेप में वो बोलता है ना कि सैनिटी विल हैव रिटर्न, जो सेकंड स्टेप में मैं बोल रहा हूँ कि भगवान मेरे को सैनिटी दे, है ना, पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ कुड रिस्टोर मी टू द सैनिटी, 10वें कदम में वो बोलता है कि वो अभी जो सैनिटी के बारे में बात कर रहा है ना, वो अभी वापिस आना चालू हो जाएगा, आता है वो, तेरे को समझ में आएगा अभी कि कैसे एक्शन लेना है, कौन से डिसीजन लेना है, तेरे भगवान के साथ तेरा अभी कनेक्शन हो जाएगा। और यही जो पर्टिकुलर 11 स्टेप है ना, वही जो ह्यूमन डिपेंडेंसी से बाहर निकाल
निकालता है मेरे को, और वो निकलना बहुत जरूरी है। नहीं तो मैं हर टाइम किसी के ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, मेरे एक्शन के मेरे डिपेंडेंट रहते हैं किसी ना किसी के ऊपर, मेरे डिसीजन डिपेंडेंट रहते हैं किसी ना किसी के ऊपर। वो नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई फॉर तो ध्यान करना है मुझे, वो प्रार्थना करनी है, और बस प्रार्थना करके कुछ होता नहीं है, ये मेरा अनुभव है खुद। यानी मैं ए में आया था तो मैं बहुत प्रार्थनाएं भी करता था, लेकिन वो प्रार्थना मेरे लिए समझो काम नहीं करती थी, क्योंकि वो एक्शन का पार्ट मिसिंग था ना उसमें। तो बस प्रार्थना करके प्रॉब्लम मेरे सॉल्व नहीं होने वाले, है ना। वो फेथ विदाउट एक्शन इज डेड बोलता है ना। तो प्रार्थना के साथ मेरे एक्शन भी आने चाहिए ना। एक्शन अगर राइट है तभी जाके वो भगवान मेरी मदद करेगा। यानी यहाँ मैं ये में सुनता था तू बस एक पैर चल, 99 हो ना वो बचे हुए सब कदम वो भगवान चलता है, लेकिन वो एक कदम तो मुझे डालना चाहिए। वो एक कदम डालने का तो वो मेरा प्रोसेस है ना, मेरा एक्शन का पार्ट है। तो एक्शन तो हमेशा मेरी होनी चाहिए। अगर एक्शन नहीं करूंगा तो यहाँ कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं। बस भगवान भगवान चिल्लाने से तो और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। भगवान के ऊपर रिजर्मेंट बढ़ेगा कि मैं चिल्ला रहा है उसके नाम से और वो मेरी मदद नहीं कर रहा है। ऐसा ही होता है मेरे साथ, वैसा ही होता था। बाद में खुन्नस आया था भगवान के ऊपर ही कि यार ये फालतू है सब, ये काम नहीं करता है मेरे लिए। कैसे करेगा ना, एक्शन ही नहीं थे। जो एक्शन थे वो गलत जा रहे थे, गलत एक्शन से गलत चीजें हो रही थी, तो जिंदगी में सब बल्ले बल्ले ही हो रहा था मेरे। तो वो चीजें मेरे लिए बिल्कुल काम नहीं करती दोस्तों। पर ये जो ध्यान की जो प्रोसेस दी है, क्योंकि वो बोलते हैं कि ए का प्रोग्राम है ना, वो स्पिरिचुअलिटी का किंडल गार्डन बोलते हैं ना, जो किंडल गार्डन होता है वो बोलता है कि यानी ये शिशु वर्ग मराठी में हम बोलेंगे। तो तो यहाँ ऐसा नहीं है ना कि मुझे आगे आगे भी बढ़ते अगर मैं जाऊंगा स्पिरिचुअलिटी में तो अच्छी बात है। तो उसके लिए ध्यान हो गया, है ना, मेडिटेशन हो गया। मैं बहुत प्रयत्न करता हूँ मेडिटेशन के लिए। कभी कभी होता है मतलब क्या होता है वो भी मेरे को समझ नहीं। कभी कभी शांत लगता है, कभी कभी ऐसे लगता है कि दिमाग में विचार नहीं, ऐसे होता है। एक आध बार हुआ था। मैं उसके जाके यूट्यूब पे वीडियोस ये भी देखा हूँ मैंने बहुत, कैसे करेंगे क्या करेंगे। वो एक पर्टिकुलर ये मेडिटेशन वाली जो चीज है ना, वो उसमें मेरी कंसिस्टेंसी नहीं है समहाउ। आई नो दैट इज गलत, लेकिन मैं अभी प्रयत्न तो छोड़ा नहीं हूँ और छोड़ना भी नहीं है। आज नहीं तो कल वो भी आने लगेगा। 5-10 मिनट में बैठ पाऊंगा एक जगह पे, आंखें बंद करके कुछ सोच पाऊंगा, या वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कोई विचार नहीं आना चाहिए। क्योंकि बहुत बहुत बोलते हैं मेडिटेशन के बारे में, बहुत अर्थ निकालते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा मेरा नॉलेज नहीं है अभी तक, क्योंकि वो एक्सपीरियंस में भी इतना कुछ ज्यादा नहीं है मेरा। नहीं होता है मेरे से बहुत बार, वो ट्राई करता हूँ लेकिन संभव हो नहीं पाता। आई डोंट नो व्हाई। लेकिन प्रयत्न चालू है दोस्तों उसके लिए। और वो फिर आता है 12 स्टेप के ऊपर, 12वां कदम, है ना, हैविंग हैड एन स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज द रिजल्ट ऑफ दिस स्टेप। जो मैं सोल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूँ, जो आध्यात्मिक जागृति के बारे में बात कर रहा हूँ, वो कैसे होगी? वो भैया ये कदम जो बताए वो कदम के ऊपर चल, ये होने ही वाला है तेरे साथ। ईमानदारी से कदम चल, ये आध्यात्मिक जागृति, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जो बातें करता है वो होगा तेरे साथ, क्यों नहीं होगा? तो हैविंग हैड एन स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज द रिजल्ट ऑफ दिस स्टेप, अभी क्या करना है? वी हैव टू कैरी द मैसेज यार। अभी ये मैसेज जो मुझे मिला है, जो फोकट में मिला है, मैंने इसके लिए पैसे खर्च नहीं किए। अभी मुझे क्या करना है? ये दूसरों को देना है, दूसरों के साथ बांटना है। मैं बस लेके मेरा मेरा हो गया, मैं बाजू में नहीं हो सकता। जब तक मैं बांटेगा नहीं, मेरे पास बढ़ेगा नहीं। तब मैं जब बांटना चालू करेगा तभी जाके मेरे पास बढ़ना चालू हो जाता है। और वो लास्ट वाला सेंटेंस है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ना, वो अप्लाइंग ऑल दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल माई अफेयर। मैं वो भूल जाता है फिर। मैं बस अभी क्या है करना, क्या है, बेवड़े को उठा के एक मीटिंग में आके बैठा, बस मैं कर रहा हूँ 12 स्टेप। 12 स्टेप क्या बोलता है? कैरी दिस मैसेज। विच मैसेज? अल्कोहलिक एनोनिमस का 12 स्टेप मैसेज यार। क्या मैं आज वो कैरी कर पा रहा हूँ? क्या मैं कुछ अलग ही कैरी कर रहा हूँ आज? आज मैं ए में आके ये सोल्यूशन लेने के बाद मैं एक्चुअली न्यू कमर को क्या दे रहा हूँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए। क्या मैं 12 स्टेप का सोल्यूशन ही दे रहा हूँ या कुछ अलग दे रहा हूँ? बस आके बैठ मीटिंग में सब कुछ हो जाएगा, नहीं होता है यार, नहीं होता है। मेरा तो नहीं हो रहा था कुछ, मैं दारू पीने चला गया था। तो मुझे बातें करनी पड़ेगी, वो सोल्यूशन की बातें करनी पड़ेगी ना। और वो और एक चीज बोलता है ना, वी कैनॉट ट्रांसमिट समथिंग वी डोंट हैव। मैं कुछ ऐसी चीजें किसी के पास ट्रांसमिट नहीं कर सकता ना कि जो मेरे पास ही नहीं है।
तो ये 12 स्टेप सॉल्यूशन वही ट्रांसमिट करेगा ना जिसके पास है, वो उसको लेना पड़ेगा ना, पहले उसको खुद वो 12 स्टेप करना पड़ेगा, तभी जाके वो कैरी कर पाएगा और उसका इंपॉर्टेंस उसको पता चलेगा। और ये सर्विस का पार्ट तो है ही नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ लगता था कि अभी लोगों के साथ काम करना है, यानी मैं सर्विस कर रहा हूँ। अभी मैं मैं एक समाज सुधारक बन गया हूँ। अभी भैया मैं दारू से दूर हो गया, मेरे को अच्छा लग रहा है, अभी मैं लोगों को सिखाऊंगा जाके कि क्या करना है, सिखाऊंगा, ये मेरा रहता था, सिखाऊंगा। तो वो सर्विस का पार्ट नहीं है, यहाँ किसी को सिखाने का नहीं है, यहाँ बस तू तेरे एक्सपीरियंस रखने का है। सामने वालों को आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है यार, अगर वो तेरे जैसा है तो। और तू सर्विस बोलेगा, तू किसको जाके कैसे सोबर रख सकता है ना। आई कांट कीप एनीवन सोबर यार, मैं खुद को सोबर नहीं रख पा रहा हूँ, या मेरे प्रॉब्लम हो रहे हैं। मैं सुबह से लेकर शाम तक भगवान को बोल रहा हूँ मेरे को सोबर रख, उठते उठते मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, घुटने पे जा रहा हूँ। तो मेरे जैसा बंदा जो खुद को सोबर नहीं रख पाता है, वो दूसरों को सोबर कैसे करेगा। तो मैं किसी को सोबर नहीं रखता यार, हर एक को अपना अपना भगवान ही सोबर रखता है। तो मेरा काम क्या है, मेरा काम बस मैसेंजर है, मैं भगवान नहीं है। आई हैव टू कैरी दिस मैसेज, उतना ही काम है मेरा 12 स्टेप का, और उससे ज्यादा मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, कर भी नहीं पाऊंगा। मैं शुरुआत में दोस्तों आया था ना ये, मैं तब मेरा 12 स्टेप होने के बाद मैं एक था मीटिंग में आता था, तो उसके पीछे लगा था, तू कर, ये तेरे को बहुत फायदा होगा, तू कर, ये बहुत फायदा होगा। और थोड़े दिनों के बाद वो मेरे से हटके रहने लगा, मेरे से दूर रहने जाने लगा। मुझे बहुत बड़ा गुस्सा आता था यार, मैं इतना उसको सोल्यूशन दे रहा हूँ और वो मेरे से दूर हो रहा है। मैंने वो स्पॉन्सर को फोन कर दिया, बोला यार ये गड़बड़ का काम है, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ और वो मेरे से दूर भाग रहा है। स्पॉन्सर बोला तेरे को किसने बोला उसके पीछे भागने के लिए। मैं बोला फिर यार मेरे को देना है उसको। अरे उसको चाहिए तब वो आएगा और वो लेगा, तू भाग मत किसी के पीछे, वैसे काम नहीं करता है वो। दिस इज द प्रोग्राम ऑफ अट्रैक्शन, नॉट प्रमोशन। मेरे पास है जाओ आओ करो, नहीं यार। अगर किसी को करना है ना, वो आएगा, बोलेगा भैया बताइए क्या है, तो छोड़ दे उसको, उसके पीछे मत लग। अगर उसको जरूरत होगी ना, वो आएगा तेरे पास। और एग्जैक्टली 1 महीने के बाद वो बंदा आया मेरे पास। यार वो क्या वो बोल रहा है, वो 12 स्टेप करना है यार, मेरे से नहीं हो रहा है। मैं बोला चल अभी करेंगे। और उस टाइम वो रिसेप्टिव था, पूरा पूरा उसका दिमाग खुला हुआ था। मैं जो कुछ बोल रहा था, या अल्कोहलिक एनोनिमस का बिग बुक हम जो पढ़ रहे थे, उसको समझ में आ रहा था कि यही प्रॉब्लम हो रहा है उसके साथ। तो कभी कभी उस पॉइंट तक वो बंदे को भी आना देना चाहिए ना, वो आता है तभी जाके वो, जैसे मैं घुटने पे आया था और फिर वो 12 स्टेप में आया था, वैसे ही लोगों के साथ भी होता है यार। जब तक वो घुटने पे नहीं आते, जब तक वो समझते नहीं है, वो तब तक वो नहीं आएंगे। तो मैं किसी के पीछे लग के ये प्रोग्राम किसी के सर पे नहीं मार सकता। मैं जिसको चाहिए उसी के साथ काम कर सकता हूं। मैं जिस बंदे की दारू रोकने की इच्छा ही नहीं है, उसके साथ ये प्रोग्राम कैसे मैं वर्कआउट कर सकता हूं, नहीं कर सकता। प्रॉब्लम होगा, फिर वो तो दारू पीना छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको रुकना ही नहीं है। डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग अगर नहीं है, मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करना है जिनको एक्चुअल में डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग है, लेकिन उनको वो मिल नहीं रहा है रास्ता। तभी जाके ये रास्ता उनके लिए काम करेगा, क्योंकि जो मेरे लिए भी काम किया ना। तो इस 12 स्टेप इज नॉट एट ऑल अ सर्विस, ये सर्विस का पार्ट तो है ही नहीं। तो बिग बुक में बहुत सारे ये दिए कि एकाध अगर प्रॉब्लम ड्रिंकर है तो उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए, उसके साथ क्या बातें करना चाहिए, कब उसको मैसेज देना चाहिए, कब उसको ऐसे ही छोड़ना चाहिए, ये सब बहुत अच्छे से दिया है। मैं उसको फॉलो कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आज मीटिंग में एक आध नया अगर बंदा आ गया ना, सब उसके ऊपर टूट पड़ते हैं यार। तू चाय मत पी, तू कॉफी मत पी, तू लोगों के साथ रहे, तू खाना ज्यादा खा, तू ये मत कर, तू वो मत कर, तू उस पार्टी में मत जाओ, तू तेरा जॉब छोड़ दे, तू घर में ही रहे, तू खुद को लॉक करके रख। 10 लोग 10 प्रकार उसके ऊपर टूट पड़ते, वो बंदा गायब हो जाता है यार, वो आता ही नहीं है फिर से। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, हु इज रिस्पॉन्सिबल। क्या मैं बता रहा हूँ लोगों को, कैसे हैंडल कर पा रहा हूँ सिचुएशन, ऐसे नहीं होगा ना यार। हाँ मेरे डेफिनेटली मोटिव्स बुरे नहीं रहते हैं ना। सबको लगता है यार वो हमारे में आ गया तो वो भी सोबर है, तो मोटिव अच्छे है, लेकिन वे गलत है ना। वो ऐसे काम नहीं करेगा उसके साथ। 1-to-1 मार्किंग रखो, एक कोई जाके बात करो उससे, एक के साथ वो बात करेगा ना। 10-15 लोगों के साथ पहली मीटिंग में कैसे बात करेगा वो। मैंने नहीं किया था किसी के साथ पहली मीटिंग में बात यहाँ।
मुझे टाइम लगा था यहाँ आके पूरा सेटल होके फिर मैं बात करना चालू किया था लोगों के साथ। ऐसे ही नहीं होगा ना। तो मुझे आज सोचना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ एग्जैक्टली। ए के मीटिंगों में आके क्या मैं खुद को एक स्पॉन्सर करके प्रमोट कर रहा हूँ, देखो मेरे पास सोल्यूशन है, मेरे स्पॉन्सर बन जाओ। मैं क्या का स्पॉन्सर नहीं, वैसे वर्क नहीं करता है दोस्तों ये। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ऐसे काम नहीं करता है ये। यहाँ खुद को बड़ा करना या खुद को कुछ बड़ा चढ़ा के दिखाना, इसके लिए मुझे 12 स्टेप करना है। व्हाट आर माई मोटिव्स बिहाइंड द 12 स्टेप? अगर आज कोई नया बंदा आ रहा है मीटिंग में और मैं उसके पीछे लगा है, क्या सच में मैं चाहता हूँ वो सोबर हो जाए या मेरे कुछ मोटिव्स अलग है? वो सोचना पड़ेगा मेरे को आज। सामने वाला बिल्डर है, अगर वो सोबर हो गया है ना, मुझे कभी तो वो पैसे की मदद कर सकता है या मुझे है ना एक आध फ्लैट सस्ते में दे सकता है। ये मेरे मोटिव्स है उसके पीछे जाने के। मेरे मोटिव्स गलत गए फिर। वो सोबर होगा नहीं होगा वो उसका भगवान देख लेगा, लेकिन डिस्टर्ब मैं होगा यार, डिस्टर्ब मैं होगा। आज किसी बंदे के पीछे जा रहा है, क्यों उसी के पीछे जा रहा हूँ? क्या मुझे सच में उसको सोबर करना है या वो सोबर हो जाए ऐसी मेरी इच्छा है, या उसके साथ में आ गई उसकी घरवाली कोई मेरे को पसंद आ गई उसके लिए मैं उसके पीछे हूँ? व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, मैं क्यों कर रहा हूँ? ये छोटी छोटी चीजें हैं। मोटिव्स, मोटिव्स मैटर्स अ लॉट। आज मुझे सोचना पड़ेगा फिर से कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, सच में मेरे मोटिव्स इसके पीछे क्या है, मैं एक ही बंदे के पीछे क्यों जाता हूँ? क्या क्या मैं बस जो गाड़ी में आता है सूट बूट में आता है उसके साथ ही बात कर रहा हूँ ये में, या जो रिक्शा में आ रहा है या जो मजदूर है उसके साथ बात कर रहा हूँ? क्या मैं उसके साथ बात नहीं कर रहा हूँ यार? ये तो है, ये क्या मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ? ये बहुत मैटर करता है। आज मेरा व्यवहार सबके साथ समान रहना चाहिए ना। क्या वो मेरे से हो रहा है, या मैं अभी खुद को अलग मानने लगा हूँ कि मैं कुछ तो बड़ा हो गया, अब ये सब फालतू है, मेरे को ज्यादा समझ में आ रहा है, ऐसे व्यवहार कर रहा हूँ? ये जो चीजें है ना दोस्तों, ये डेली बेसिस पे हमेशा चेक करनी रहनी पड़ती है। व्हाई आई एम डूइंग दिस, व्हाट आई एम एग्जैक्टली डूइंग, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों कुछ भी गलती दिन में अगर हो जाती है ना तो रातों की नींद हराम हो जाती है। मैं रात को ठीक से सो नहीं पाता हूँ फिर। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। कुछ भी छोटी सी भी अगर मैं गड़बड़ करके जा रहा हूँ ना, तो वो रात को सोते टाइम डेफिनेटली याद आनी ही आनी आई कि ये गड़बड़ वैभव तूने किया है आज। तो फिर ए के मीटिंग में हो या ए के बाहर हो या मेरे ये 12 स्टेप मैसेज देते टाइम हो, कुछ भी हो सकता है। तो इन सब चीजों के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ता है। तो ये बोलते हैं ना कि डेफिनेटली यार, ये सोब्रायटी वो मराठीत आपण बोलतो ना आवळावरचं पाणी, समय आवळावरचं पाणी यार ते सांभाळून ठेवावं लागतं, उसको संभाल के रखना पड़ता है। वो इधर उधर घिसरता है बार बार, वो सेरेनिटी ना मेंटेन करना प्रॉब्लमेटिक होता है थोड़ा बहुत बार। लेकिन चलो यार, मजा भी तो आ रहा है। ऐसा नहीं है ना कि सोल्यूशन सोल्यूशन उतना अच्छा भी तो है, क्योंकि वो जो रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंट स्टेट से वो पूरा हैप्पी जॉयस एंड फ्री लाइफ आज देता है। वो प्रॉमिस करता है ये मिलेगा तेरे को वैभव, तेरे को बस ये बीच का जो ब्रिज है ना 12 कदम का वो चलना है। वो चलते चलते तू इस मुकाम तक हमेशा पहुंच ही जाएगा, कभी ना कभी पहुंच ही जाएगा। मुझे चलना छोड़ना नहीं है, एक्शन का पार्ट मुझे भूलना नहीं है। अगर एक्शन का पार्ट भूल गया तो मैं रुक गया, और जिस दिन मैं रुक गया उस दिन मैं गिर गया। वो तो तय है मेरे लिए। तो अगर वो मेरे साथ ये सब चीजें मेरे साथ अगर नहीं चाहिए मुझे, तो ये पूरा 1 to 12 मुझे करते ही रहना पड़ेगा, करते ही रहना पड़ेगा। और उसके मजे भी अलग है यार। आज दूसरों के साथ काम करता हूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं खुद से दूर रह रहा हूँ ना। जो मेरा मेन प्रॉब्लम है, मैं खुद उससे दूर रहना है ना मुझे, क्योंकि ये जो मिसडायरेक्टेड इंस्टिंक्चुअल थिंकिंग है वो मेरी है ना। मेरे मन से वो सब कुछ आ रहा है, गलत विचार और गलत एक्शंस उसके बाद। तो अगर उससे मुझे दूर रहना है तो मुझे दूसरों के साथ काम करना पड़ेगा, दूसरों के लिए काम करना पड़ेगा। और ये फिर 12 स्टेप सॉल्यूशन होने के बाद फिर वो सर्विस का पार्ट आता है। एक्चुअली अभी स्ट्रक्चर सर्विस में मैं अभी तक नहीं गया हूँ, लेकिन डेफिनेटली नेक्स्ट वही जाना पड़ेगा। क्योंकि ए का प्रोग्राम इज नॉट ओनली 12 स्टेप ना, वो जो 36 उसके कंपोनेंट बोलते हैं ना, उसमें सर्विस भी आ गया, वो कंसेप्ट भी आ गए। तो लेकिन वो बाद में है, पहले ये है।
पहले ये मेरा सोब्राइटी का जो ट्रायंगल है ना, उस ट्रायंगल का जो बेस है वो बेस है मेरा रिकवरी। ये अगर स्ट्रांग है ना, तभी जाके वो सर्विस में जा सकता है, यूनिटी में वो देख सकता है, तो उसके बाद में कर सकता है वो। मैं आने के बाद तुरंत सर्विस में नहीं घुस सकता हूँ ना मैं। मेरा अगर बेस ही ठीक नहीं है तो मैं वहां से जाके गिरने ही वाला हूँ पहले। क्योंकि ये 12 स्टेप का प्रोग्राम क्या कर रहा है, 12 स्टेप का प्रोग्राम जो मेरे जैसा बंदा जिंदगी जी नहीं पा रहा था, मेरे जैसा बंदा जो खुद के साथ ही अनकंफर्टेबल था, खुद के साथ ही जी नहीं पा रहा था, वो 12 स्टेप लेने के बाद खुद के साथ जी पा रहा है, अभी खुद के साथ कंफर्टेबल हो रहा है, और वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो खुद के साथ पहले स्टेबल होना, उसके बाद फिर जाके लोगों के साथ स्टेबल होना, फिर वो यूनिटी, फिर वो सर्विस, वो बात की बात है। लेकिन अगर मुझे वहां जाना है तो मुझे ये मेरा बेस जो बोलते हैं ना वो मजबूत करना पड़ेगा, तभी जाके मैं वो बाकी की चीजों में जा पाऊंगा, अन्यथा मैं वहां से गिरने ही वाला हूं। पर गिरूंगा भी डेफिनेटली, क्यों नहीं गिरूंगा। तो दोस्तों मैं अभी ऑलरेडी 10:45 हो चुके हैं, तो आज भी मैं रुकना चाहूंगा इसी 10:45, तो टाइम हो चुका है दोस्तों। लेकिन मैं अनामिक मध्यपी ग्रुप का फिर से एक बार तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। दूसरे दिन भी मुझे झेला उन लोगों ने कल भी झेला, आज भी झेला। तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू फॉर लेटिंग मी शेयर, थैंक यू वेरी मच।